मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं वह आपके शत्रुओं के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने जो कुछ किया है उसे देखकर सच में रूह कांप उठती है। क्या आप जानते हैं, आपका शत्रु अब बेहद डेंजर जोन में है। उनके लिए यह समय बेहद मुश्किल भरा है। अगले 3 घंटे में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी स्थिति को और भी गंभीर बना देगा। उनकी हर चाल अब आपके खिलाफ उलटी पड़ रही। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी ऊर्जा और ताकत बढ़ती है और यही उनका सबसे बड़ा डर है। इस समय में आपको सतर्क रहना होगा। आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वह उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। 3 घंटे के भीतर जो भी होगा वह निश्चित रूप से उनके लिए एक सबक होगा। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है बल्कि एक अवसर भी है। अपने शत्रुओं की कमजोरी को पहचानें और उसे फायदे में बदले याद रखें। जब आपके पास सही जानकारी और रणनीति होती है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपनी योजना को मजबूत करें और अपनी शक्ति को पहचानें। यह समय आपके लिए सफलता का द्वार खोलने का है। 3 घंटे बाद जब आप अपनी जीत की ओर बढ़ेंगे तो वह समझेंगे कि उन्होंने किससे पंगा लिया था। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर करें और मुझे बताएं कि आप इस स्थिति का सामना कैसे करने वाले हैं। ध्यान रखें, ज्ञान ही शक्ति है और इस समय आपके पास वह शक्ति है जो आपके दुश्मनों को हरा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो। बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है किसी व्यक्ति का रहस्य। आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाली हैं। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 655 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि यह आपके काम में सहयोगी है। किसी न किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, यह सब चीजें अब सामने आ सकती हैं। जो अब तक हिडन था वह अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रही हैं। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं और असल में वह आपके हितेश नहीं है। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही है। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वह व्यक्ति, क्योंकि आपकी डिवाइन की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। यह सब ईश्वर की तरफ से आया है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी माता की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रही है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वही आपकी रक्षा करती है, वही आपको हर बुराई से बचाते आई है। तो कमेंट सेक्शन डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप जहां भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं वे सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी में नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इन सब से आपको कौन बचाता है? आपके ईश्वर ही तो आपको बचाते हैं। इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो। खुश रहो। सच्चाई अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुल जाएगी, कोई चिट्ठी सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कागज आपके सामने आ जाएंगे या कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कहीं कुछ सुनाई दे जाए या किसी यात्रा में उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई सच्चाई सुनाई दे और वहीं पर आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। इसकी कोई तय टाइमिंग नहीं है, लेकिन यह तय है कि आपकी आंखों पर जो पर्दा है वह अब खुलने वाला है। तैयार रहें क्योंकि यह चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी होने वाली हैं। देखते हैं इस वक्त आपकी माता आपको और क्या बताना चाहती है। आपकी डिवाइन यहां कोई रुकावट नहीं कर रही है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी, हेल्दी और हैप्पी रहने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशी रहेगी। हो सकता है किसी की शादी भी बहुत जल्दी हो। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं
जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद, जानवरों की मदद या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे यह भी दिख रहा है, तो आप आगे बढ़कर अपना सारा काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। यह एक बहुत ही नेक कर्म है। एक अच्छा कर्म है कि आप अपना काम छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकता, वह लाठी के सहारे है, और आपने उनकी सहायता की है। यह एक बहुत ही पवित्र काम है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। यह भी एक कर्मा है जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा। इसके साथ ही मुझे यहां एक और चीज सुनाई दे रही है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है। आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं, किसी और के सहारे नहीं, किसी और के साथ नहीं। आपको अकेले ही नेचर में रहना पसंद है। अकेले ही नेचर को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच, पेड़ पौधों के नीचे रहना, हरियाली को देखना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना। यह सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके लिए यह मैसेज है। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। उनका नकाब अब उतरने वाला है और उनकी एक एक हरकतें आपके सामने आएंगी। किसी महिला की पहचान भी आपके सामने आ सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही हो, लेकिन यहां पुरुषों का संकेत ज्यादा मिला है। छोटी सोच वाले लोगों की सोच और उनकी हरकतें अब आपके सामने आने वाली हैं। अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जो अपने ईश्वर से मांगा था, जो भी चीज आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, वह इच्छा अब पूरी होने की कगार पर है। आपके एंजल्स ने आपके संदेश को ईश्वर तक पहुंचा दिया है। अब यह कब तक आपके पास आएगी, यह एक रहस्य है, लेकिन यह इच्छा आपके जीवन में पूरी तरह से आने वाली है। बस थोड़ा इंतजार है। किसी को यह भी कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी से जुड़ना ठीक है। भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर झांकने का समय आ चुका है। थोड़ा अकेले रहने में आपको यहां पर यह दिख रहा है कि थोड़ी देर के लिए अकेले रहो। भीड़ भाड़ से खुद को थोड़ा दूर करके अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। आपके अंदर कुछ जादू है, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे उभारने और समझने की जरूरत है। आपके अंदर सोना छुपा है जो बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि आप उसे छुपाए हुए हैं। आप खुद ही उससे अनजान हैं। यह चीजें तभी उभर कर सामने आएंगी जब आप अपने साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बहुत सारे लोग सुबह अकेले बाहर जाते हैं, तो उस समय भी आपको ये बातें महसूस हो सकती हैं या आने वाले समय में महसूस होंगी। आपके अंदर कुछ दबी हुई चीजें हैं जिनसे आप अभी अवगत नहीं हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए अकेले में बैठे, किसी और के साथ नहीं। बस आप यहां पर ये आ रहा है, क्या किसी को मोर दिख रहा है बगीचे में या किसी के घर पर देखा हो? अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी को मोर दिख रहा है, किसी को तारे दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत चार्मिंग और आकर्षक होती जा रही है। आप एक चुंबकीय शक्ति के जैसे हो रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर। लोग आपको देखकर आपकी ओर खा चले आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि गलत चीजों में ना जाए। बहुत से लोग आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि जो लोग पहले आपसे बात नहीं करते थे, वह अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके ससाने से बात करना चाह रहे हैं। यह चीज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, जैसे आप किसी का चयन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। आप अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करें। अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने जो ने आपको दिया है। यहां पर आप कह सकते हो कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है, सबके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, चाहे वह हो या कोई बड़ा इंसान। बस जरूरत होती है उसे पहचानने और समझने की। लेकिन ये मुझे यहां पर बहुत पहले से, या आजकल में नहीं, बहुत पहले से पता चल चुका था कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट देते हैं। गॉड गिफ्टेड टैलेंट सबको ही मिलता है। बस हमें समझने में देरी होती है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। केवल चीजों के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से या सिर्फ सोचने और प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी चीजों को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा साइड में रहना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है।
कभी कभी जीवन में हमें चलते रहना होता है, एक ही रास्ते पर चल रहने से नहीं। कभी कभी थोड़ा इधर उधर भी देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाकर हमें किसी अलग लेवल पर ले जाएंगी। इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि यहां पर टैलेंट का मैसेज दूसरी बार आया है। आप लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट्स का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। आप किसी ऐसे दिव्य व्यक्ति के अंश हैं। सब लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनका एक सपना है, एक शौक है कि उनका खुद का एक बिजनेस होगा, वे मालिक हो। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही किसी बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन इसे अगले लेवल पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। या जो लोग जॉब में हैं, उनके मन में भी ये है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, बिजनेस की प्लानिंग करनी है, कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं, बिजनेस करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकूं। बिजनेस की प्लानिंग करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले सही दिशा और रणनीति का होना बेहद जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें पूरी जानकारी और समर्पण के साथ कदम उठाना होता है। अगर आप सोच रहे हैं, आपका जो भी बिजनेस आइडिया है उसे पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। कई बार आपको महसूस होगा कि रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। जिस तरह से एक बीज धरती में गिरता है और धीरे धीरे पेड़ बनकर निकलता है, ठीक वैसे ही बिजनेस भी समय लेता है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो सफलता मिलती ही है। आपका मन अगर बिजनेस में निवेश करने या किसी नए अवसर की तलाश में है, तो यह सही समय है जब आपको अपनी रणनीतियों पर काम करना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि आपने खुद में वह ताकत और क्षमता देखी कि आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, क्या आपने कभी अपनी हथेली की बारीकी से जांच की है और कुछ असामान्य चीज देखी है जो महज एक संयोग से अधिक लगती है? शायद आपकी त्वचा पर जटिल रेखाओं के बीच एक नाजुक अर्धचंद्राकार आकृति बनी है। पहली नजर में यह महत्वहीन लग सकता है, बस आपकी हथेली का एक और हिस्सा, प्राकृतिक पैटर्न। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि यह दुर्लभ प्रतीक एक अर्थ रखता है? तो क्या होगा अगर यह मार्ग सिर्फ एक भौतिक विशेषता नहीं, बल्कि आपके भाग्य के बारे में एक दिव्य संकेत है जो 2025 में आपके लिए इंतजार कर रही असाधारण घटनाओं की ओर इशारा करता है। सदियों से हस्तरेखा विज्ञान पढ़ने की प्राचीन कला हथेलियों को व्यक्ति की आत्मा में एक खिड़की के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भाग्य और उद्देश्य हाथ पर दिखाई देने वाले कई प्रतीकों में से अर्धचंद्र अलग दिखता है। यह सिर्फ एक और रेखा या वक्र नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है, एक पवित्र है। बाइबल के शब्दों में उच्च लोकों और ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ आपके संबंध को दर्शाने के लिए निर्माता द्वारा बनाए गए हस्ताक्षर की तुलना चुने हुए लोगों पर लगाए गए निशान से की जा सकती है, जो उनके दिव्य आह्वान और उसके साथ आने वाले आशीर्वाद का प्रतीक है। क्या होगा अगर यह अर्धचंद्राकार होमा एकमात्र निशान से कहीं है? क्या यह एक अनुस्मारक हो सकता है कि आप बाइबल में आध्यात्मिक जागृति, विकास और परिवर्तन के मार्ग पर चलने के लिए चुनी गई एक बड़ी योजना का हिस्सा है? भगवान अक्सर अपने इरादों को बताने के लिए संकेतों का उपयोग करते थे, चाहे वह नूह के लिए इंद्रधनुष हो या मूसा के लिए जलती हुई झाड़ी। क्या यह निशान आपका संकेत हो सकता है जो धीरे धीरे आपको 2025 के अविश्वसनीय आशीर्वाद की ओर बुला रहा है? इस वीडियो में हम आपली पर वर्तमान चंद्रमा के गहन महत्व के बारे में जानेंगे। हम प्राचीन ज्ञान और दोनों में निहित इसके गहरे अर्थ का पता लगाएंगे। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। लेकिन इतना ही नहीं, हम 7 आश्चर्यजनक चीजें भी प्रकट करेंगे जो 2025 में इस मार्ग वाले लोगों के लिए सामने आने वाली है। यह केवल आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, मेरा प्यार असीम है और हमेशा यह पता लगाने के लिए अधिक होता है कि आप मुझे जितना अधिक शांति से जानते हैं कि आप ले जाएंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि मेरी संप्रभुता आपके हर विवरण पर नियमों के बारे में है। जीवन यह ज्ञान वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद को ईंधन देता है और मेरे वादों में आराम करने के लिए समय लगता है। आराम का एक कार्य है जो यह स्वीकार करता है कि मैं अपने हाथों में सभी चीजों को पकड़ता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि इसका मतलब यह है कि आत्मसमर्पण कार्य हो। अपनी उपस्थिति में अपनी आत्मा को रोकें और ताज़ा करें। मैंने आपके शरीर और मन को सबसे अच्छा काम करने के लिए बनाया। जब आप नवीकरण के साथ प्रयास को संतुलित करते हैं तो याद रखें
कि यहाँ तक कि सृजन में भी आराम का एक दिन था। अगर अपराध बोध से मुक्त आराम के उपहार को यह जानकर कि आप अंतहीन प्रयास द्वारा परिभाषित नहीं हैं, आप मेरी कृपा से परिभाषित होते हैं, जो आपको अपनी आंखों को कभी कभी अपनी ज़रूरतों से परे उठा लेता है और अपने आसपास की दुनिया के लिए हस्तक्षेप करता है, जो आपके समुदाय के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता है और लोगों के लिए संकट में है, क्योंकि आप प्रार्थना में उनके बोझ को ले जाते हैं। करुणा मेरे प्यार के लिए एक नाली बन जाती है। मैं उपचार की बहाली और समाधान ला सकता हूँ, और किसी भी मानव सरकार की तुलना में अधिक से अधिक समाधान को अपनी प्रार्थनाएं को उन स्थितियों में सांस लेने दें जो निराशाजनक दिखाई देते हैं। वही शक्ति याद रखें जो मुझे मृतकों से उठाती है। वह आपके भीतर काम करने में सक्षम है, जितना आप पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं कि जब आप अराजकता और नैतिक भ्रम को देखते हैं तो समाज में निराशा नहीं होती है। मैं अभी भी अपने सिंहासन पर हूं। अंधेरा बढ़ सकता है, लेकिन मेरा प्रकाश अयोग्य है। इसे आपके माध्यम से चमकने दें या अपने विश्वास को नहीं छुपाएं। अपने कार्यों को छिपाने दें और शब्दों से पता चलता है कि एक ईश्वर है जो न्याय की दया से प्यार करता है, और दयालु से आपका जीवन उन लोगों के लिए एक लंगर हो सकता है जो भ्रम की स्थिति में उन तूफानों में बहाव के लिए एक लंगर हो सकते हैं, जो मेरे सत्य पर दृढ़ है और आप सांस्कृतिक ज्वार से हिल नहीं जाएंगे। मेरा शब्द आपके लिए एक दीपक है, पैर और अपने रास्ते पर एक प्रकाश। इसे हर निर्णय का मार्गदर्शन करने दें और आप मेरे एकदम में चलेंगे। कई बार आप पर विश्वास करने के लिए अस्वीकृति या उत्पीड़न का सामना कर सकते हैं। मुझे याद कि मुझे भी अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी मैंने उस जीत में दुनिया को उस जीत में ले लिया था जो आप है, अपने संघर्षों में अकेले नहीं। गवाहों के एक महान बादल वफादार पुरुषों और महिलाओं का एक महान बाद में, जब आप परीक्षणों को समाप्त कर लेते हैं, तब तक उनकी दौड़ समाप्त हो जाती है। अपनी कहानियों को प्रेरित करती है कि आप अनंत पुरस्कार जीवन पर अपनी आंखें चलाने के लिए प्रेरित करें, जो कि अस्थायी लड़ाई से अधिक है, जो आप एक पूर्ववर्ती का सामना करते हैं। एक विफलता मेरे उद्देश्यों को समाप्त नहीं करती है। पश्चाताप करो, फिर से उठो और आगे बढ़ते रहो। शत्रु की रणनीति तुम्हें शर्म से पंगु बना देना है, लेकिन मेरी रणनीति तुम्हें अनुग्रह के साथ पुनर्जीवित करना है। मैं इसका भी उपयोग करूंगा। आपकी असफलताएं दूसरों को यह दिखाने के लिए एक गवाही के रूप में है कि मुक्ति की आशा है। आपके निशान मेरी शक्ति की ओर इशारा करते हुए जीवित रहने और परिवर्तन की कहानियां बन जाएंगे। यह ज्ञान आपको हर असफलता से उठने के लिए प्रोत्साहित करेगा, इस आश्वासन के साथ कि मैंने हार नहीं मानी है। हो सकता है कि आप अनिश्चित हो कि इन सभी सत्यों को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए। याद रखें बच्चे, मैं आपको चरण दर चरण मार्गदर्शन करूंगा। आपको रात भर सब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। एक समय में एक निर्णय लें, मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दें, रुकना सीखें, प्रार्थना करें और मेरी सलाह को सुनें। थोड़ा धीरे धीरे आप देखेंगे कि मेरे प्रभाव से आपका जीवन फिर से आकार ले रहा है। परिवर्तन पहले तो छोटे दिख सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे बड़े बदलावों में बदल जाएंगे। विश्वास योग्यता में दृढ़ रहे। विश्वास रखें कि मैं आपके प्रयासों को देखता हूं और आज्ञा मानने की आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं। मुझे आपको जीवन जीने के लिए आकार देने दें। मेरे दिल का प्रतिबिंब उन लोगों के बारे में सोच जो शायद आपकी जागरूकता के बिना आपको देख रहे हैं। बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी, वे देखते हैं कि आप अपने कार्यों के माध्यम से दबाव, संघर्ष और सफलता को कैसे संभालते हैं। आप या तो मेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं या इसे छिपाते हैं। इस तरह से रहते हैं कि उन्हें नफरत के बजाय प्यार दिखाई देता है। आशा है निराशा की बजाय उदारता, और स्वार्थ की बजाय उदारता। आपके पास जीवन को इस तरह से प्रभावित करने वाली कृपा का वाहक बनने का अवसर है कि अकेले शब्द नहीं हो सकते। यह जिम्मेदारी भारी लग सकती है, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगा। बस मुझ में बने रहो और मैं सब कुछ प्रदान करूंगा। आपको जरूरत है, भले ही आपने महसूस किया हो मेरी सेवा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मुझे पता है कि मेरे पास एक जगह है और आपके लिए एक आह्वान है। आपका व्यक्तित्व, आपके अनुभव, आपकी क्षमताएं, यह सभी एक अद्वितीय मौजिक बनाते हैं जिसका उपयोग मैं अपनी महिमा के लिए कर सकता हूं। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। मेरे पास विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन की गई एक दौड़ है
जिसमें इसे दौड़े दूसरों से अनुमोदन की अपनी इच्छा को त्यागने से पहले मैंने जो कार्य निर्धारित किए हैं उन पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करें और केवल मुझे सम्मान देने की कोशिश करें, जैसा कि आप करते हैं। आप एक ऐसी संतुष्टि की खोज करेंगे जिसे कोई और दोहरा नहीं सकता। मैंने आपको किसी और की नकल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वयं के आह्वान में फलने फूलने के लिए बनाया है। अगली बार पथ आत्मसंदेह उठता है, याद रखें कि मैंने मूसा को उसके डर के बावजूद गिद्धो कहा था, उसकी असुरक्षा होने के बावजूद और पीटर को उसके आवेग के बावजूद मैंने उनकी सीमाओं से परे देखा कि मेरी कृपा उनके माध्यम से क्या हासिल कर सकती है। मैं आपके लिए भी ऐसा ही करता हूं। मैं आपकी खामियों पर के नहीं, आपके भविष्य में निवेश किया गया है। उस सत्य को संदेह के हर बीज को खत्म करने दें, उसे साहसपूर्वक जीने के लिए एक नए संकल्प को प्रज्वलित करने दें। आपका जीवन मायने रखता है। मेरे हाथों में आपकी कहानी अंधेरे में खोए हुए लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपका खुलासा कर सकूं। समय की परिपूर्णता में उद्देश्य, यदि आप क्षण भंगुर खुशी से अधगहरी किसी चीज के लिए प्यासे हैं तो मेरी उपस्थिति के कुएं पर आए, मेरे शाश्वत जीवन का पानी पिए और आप फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। मानव वेशभूषा आपको क्षण भर के लिए रोमांचित कर सकती है, लेकिन मेरी खुशी शाश्वत है। यह परिस्थितियों में भी आपका समर्थन करती है, धूमिल है। इस खुशी को अपने भीतर से प्रसारित होने दें, हर किसी को छुए। मेरे बच्चे आप स्थायी पूर्ति के लिए बनाए गए हैं, ना कि बाहरी घटनाओं द्वारा निर्धारित उतार चढ़ाव के चक्र के लिए। मेरी खुशी में खुद को स्थापित करें और उस शांति की खोज करें जो सभी समझ से परे है। अपनी पहचान को अपनाएं। मेरे प्रिय के रूप में जब निंदा आपका गला घोटने की कोशिश करती है तो उस कीमत को याद रखें जो मैंने आपको मुक्त करने के लिए चुकाई थी। उस सत्य को अपनी आत्मा में एक कान बनने दें जो आपको याद दिलाए कि आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी भी त्यागे नहीं गए हैं, कभी भी मेरी पहुंच से परे नहीं हैं। मैं हर कठिनाई में आपके साथ हूं। चमकती रोशनी आपका पथ और आपको विजय की ओर ले जाना विश्वास है कि यह स्वीकार करता है। इसे वैसे ही जियो जैसे आप करते हैं। आप निराशा की जंजीरों को टूटते हुए देखेंगे, जिसके स्थान पर एक साहसिक विश्वास आएगा जो चुप होने से इनकार करता है। एक पल के लिए स्थिर रहे और मेरे शब्दों को अपने भीतर गहराई से बसने दें। सांस लें, मेरी शांति सुनो। मेरे प्यार की स्थिर लय यह घोषणा करती है कि तुम मेरे हो। क्या तुम्हें मेरी उपस्थिति की गर्माहट महसूस होती है जो तुम्हारे डर के चारों ओर लिपटी हुई है? यही मेरा तुम्हें उपहार है। एक अनुस्मारक है कि मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर चलता हूं और तुम्हें संभावनाओं से भरे भविष्य की ओर ले जाता हूं। बच्चे, मुझे कसकर पकड़ लो। यह वादे आपके जीवन भर के लिए एक ऐसी दुनिया में है जो अक्सर अराजक लगती है। जब तूफान आते हैं तो इन सच्चा से चिपके के रहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। भले ही तुम नई आशा के साथ आगे बढ़ो, अपने दिल की रक्षा करो। लगन से नकारात्मक प्रभाव अभी भी प्रयास कर सकते हैं। स्विंग मेरे वादों को जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार दोहराएं, जब तक कि वे आपके आसपास के सामान्य शोर से अधिक ऊंचे ना हो जाएं। जब संदेह कहता है कि आप मेरे साथ उत्तर नहीं दे सकते, ईश्वर कर सकता है और वह मेरे सामने जाता है। जब डर सताता है, तुम अकेले हो, वापस चिल्लाओ। मेरा ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। अपनी घोषणाओं को, अपनी वास्तविकता को आकार देने दो। मैं जीवन का लेखक हूं और मेरी आवाज हर झूठ को खत्म कर देती है। मेरी आंखों से खुद को देखो और देखो किसी का उज्जवल प्रतिबिंब मुझे योग्य लगता है। मुक्ति की हां लड़ाइयां, हृदय विदारक और परीक्षण के मौसम होंगे, लेकिन प्रत्येक अध्याय के माध्यम से मेरा हाथ आपका मार्गदर्शन करेगा। मैं आपके सबसे अंधेरे समय में आपको अपने दिल के करीब लाने के लिए हर मोड़ का उपयोग करूंगा। मुझे आपके आनंदमय क्षणों में आपकी अटूट रोशनी बनने दें। मुझे रहने दें। जो आपकी खुशी को पूरा करता है वह आपकी कहानी के प्रत्येक अध्याय को मुझे सौंप देता है और मैं इसे एक उत्कृष्ट कृति में पिरो हुआ जो मेरी प्रेमपूर्ण दयालुता की गवाही देती है। मेरे शब्दों को पकड़े शब्दों को अपने दिल में सील करें और साहस के साथ आगे बढ़ें। मैं आपका भगवान हूं और वफादार हूं और सच में कभी न सोए। मैं तुम्हें उस प्यार से देखता हूं जो कभी कम नहीं होता। जब तुम इन वादों को आत्मसात कर लेते हो, उन्हें अपने जीवन को बदलने की अनुमति देते हो। इस क्षण से जल्दी मत भागो।
मेरी उपस्थिति की वास्तविकता को वह आधार बनने दो जिस पर तुम खड़े हो। अब भी समर्पण की प्रार्थना फुसफुसा कर मुझे आमंत्रित कर रहे हो। तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को अपनी आत्मा से भरने के लिए मैं तुम्हें जीवन और जीवन देने के लिए आया हूं। मेरी अच्छाई पर विश्वास करो, मेरी ईमानदारी पर विश्वास करो, मेरी अनंत भुजाओं पर झुक जाओ और देखो कि मैं कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षाओं को शानदार जीत में बदल देता हूं। हां मेरे बच्चे, मैं देखता हूं। तुम्हारे हृदय में मैं आशा और का मिश्रण देखता हूं। तुम्हारे भीतर भय घूम रहा है। अब मेरा हाथ थाम लो और मुझे तुम्हें अनिश्चितता की दहलीज के पार मेरे वादों के दायरे में ले जाने दो। भले ही सड़क घुमावदार हो, अपनी आंखें मुझ पर स्थिर रखो। मेरा प्यार तुम्हारा दिशा सूचक यंत्र होगा। मेरा शब्द तुम्हारा दीपक और मेरी आत्मा तुम्हारी मार्गदर्शन करे। कोई भी घाटी बहुत गहरी नहीं है, कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं है जिसने उन सभी को एक साथ बनाया है। हम दिन बदन कदम दर कदम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक आप मेरे द्वारा तैयार की गई चीजों की पूर्णता नहीं देख लेते। मेरे प्यार में बने रहें और यह कभी ना भूलें कि मैं हमेशा आपके लिए हूं। मैं जानता हूं कि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके उद्देश्य, आपके संघर्ष और आपके द्वारा सामना की जाने वाली परीक्षाओं के साथ अपनी सबसे बड़ी आशाओं को कैसे समेटना है, इसके बारे में अभी भी अंदर से प्रश्न है। याद रखें कि मैं यह सब देखता हूं। मैं देखता हूं कि क्या आपको जगाए रखता है। मैं वह देखता हूं जो आपकी आंखों में आंसू लाए और मैं छिपे हुए भंडार को भी देखता हूं। आपकी आत्मा में इतनी ताकत है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप उसके पास हैं। अपनी आत्मा को व्यापक रूप से खोलें। अब मेरी उपस्थिति को अपने दिल के चारों ओर लपेट हुए हर उस घाव को बांधे जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह कभी ठीक नहीं होगा। मैं यहां हूं मेरा प्रिय, आपके अस्तित्व के हर कोने को रोशन करने के लिए तैयार है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। आगे के रास्ते के बारे में अनिश्चित। शायद आप एक चौराहे पर खड़े हैं और मुझे नहीं पता कि आप जो इतनी तीव्र इच्छा रखते हैं उसकी पूर्ति किस दिशा में होती है। यह जान लें, मैं आपके भविष्य में खड़ा हूं और अपनी योजनाओं की पूर्णता में आपका स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए इंतजार कर रहा हूं। मैं मोड़ के आसपास जो कुछ भी है उससे आश्चर्यचकित नहीं हूं और ना ही मैं अचंभित हूं। मैं उन बाधाओं के आधार पर प्रत्येक चुनौती को मापता हूं, प्रत्येक समस्या का मूल्यांकन करता हूं और आपको बिल्कुल अनुग्रह और ज्ञान प्रदान करता हूं जिसे दूर करने के लिए आपको जरूरत है। यदि आप मुझ पर निर्भर हैं तो आप देखेंगे कि मैं आपका कंपास हूं। मैं केवल निर्देश नहीं देता हूं, मैं प्रत्येक का मार्गदर्शन करते हुए आपके साथ चलता हूं। कदम बढ़ाओ तो तुम करोगे, डगमगाए नहीं। मेरा प्यार किसी भी महासागर से अधिक गहरा है, सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंचा है और यह हर उस बाधा को पार कर जाता है जिसे आपका दिमाग खड़ा करने की कोशिश करता है। हर बार जब आप सवाल करते हैं कि क्या आप मेरे स्नेह के योग्य हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने आपको एक दिव्य कारण से बनाया है। आप मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। आपके सार में मेरी रचनात्मकता की उंगलियों के निशान रखने वाले अरबों लोगों के बीच अद्वितीय हाथ अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि मैंने आपके जीवन के लिए एक विशेष खाका तैयार किया है। एक ऐसा डिजाइन जो अपने आप में एक सुंदरता रखता है, आपके महत्व पर कभी संदेह नहीं करता है। आपका अस्तित्व इस बात का प्रमाण है। मैंने तुमसे चाहा था। अनंत काल की शुरुआत जब जीवन के तूफान उग्र होते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि आप कहां हैं भगवान? यह हवाएं इतनी उग्र क्यों हैं? मेरा उत्तर सरल है, मैं यहीं आपको मजबूती से पकड़े हुए हूं और सही समय पर तूफान को शांत करने के लिए तैयार हूं। कभी कभी मैं हवाओं को चलने की अनुमति देता हूं ताकि आप अटूट विश्वास के साथ मुझसे जुड़े रहना सीख सकते हैं। कभी कभी मैं पानी को बढ़ने देता हूं ताकि मेरी शक्ति में आपका विश्वास गहरा हो सके और आप एक ऐसी आत्मा बन सके जो तब भी मजबूत बनी रह सके जब दुनिया कांप रही हो। हालांकि आप हमेशा समझ नहीं पाएंगे। आश्वस्त रहे कि मैं हूं प्रत्येक विवरण को एक उच्च उद्देश्य के लिए व्यवस्थित करें। मेरे तरीके आपकी समझ से परे हैं, जिससे वे आपकी आत्मा को चिंता से दबा देते हैं। क्या आप नहीं जानते कि मैं आपको आमंत्रित करता हूं? विश्राम में जब आप अपने आप को मेरे हाथों में सौंपना चुनते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण हो गई है। आपको सब कुछ एक साथ रखने की जरूरत नहीं है। मैं वह हूं
जो सबसे छोटे एडम से लेकर सबसे भव्य आकाश गंगा तक सृष्टि को बनाए रखता है। मेरा विश्वास करो, जब मैं कहता हूं मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं, साथ ही मेरे वादे को स्वीकार करें और इसे अपने मन के चारों ओर और एक ढाल बनने दें। ब्रह्मांड को आकार देने वाली वही शक्ति आपको हर परिस्थिति में बनाए रखने के लिए काम कर रही है। विश्वास हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर जब अतीत की निराशाएं आपकी यादों में गूंजती है। शायद आपके विश्वास को किसी प्रियजन ने धोखा दिया हो, जिन लोगों या संस्थानों पर कभी तुम भरोसा करते थे। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि मैं तुम्हें धोखा देने में असमर्थ हूं। मैं अपरिवर्तनीय हूं, हर उस आत्मा के लिए स्थिर लंगर हूं जो मेरा नाम पुकारती है। मानवीय विफलता को वह पैमाना मत बनने दो जिससे तुम मेरी वफादारी का आकलन करो। इसके बजाय देखो, अनगिनत बार मैं आपके पास पहुंच गया हूं, आपको निराशा से बचाया है और आपको आराम से घेर लिया है। उन क्षणों को अपने अनुस्मारक के रूप में कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ता जिन्हें मैं आपसे प्यार करता हूं। अगर आपके बोझ बहुत तुच्छ हैं तो आप आश्चर्यचकित हैं कि क्या आपके सपने बहुत भव्य हैं या आपके आंसू बहुत महत्वहीन। जानते हैं कि आपके बारे में कुछ भी मेरी आंखों से अनदेखी नहीं है। प्रत्येक को हंसते हुए प्रत्येक को हंसी आती है, प्रत्येक मुखरोना मेरे लिए कीमती है। मैं आपके सिर पर हर बालों को जानता हूं और हर गुप्त डर जो आपके विचारों की छाया में दुबक जाता है। जब आप खुद को खोलते हैं तो आप खुद को खोलते हैं। मेरी टकटकी आपको निंदा नहीं पाती है, बल्कि आपको यह समझने की एक गहराई मिलती है कि मानवीय समझ को पार कर जाता है कि वास्तविकता आपके दिल में हर चिंताजनक सवाल को शांत करती है। मैं आपसे अब आपके जीवन में उन रिश्तों के बारे में बात करता हूं जो कभी कभी आप अलग थलग महसूस करते हैं या कभी कभी किसी के लिए भी गलत समझते हैं, यह देखने के लिए कि आप वास्तव में उन बाहरी दीवारों के पीछे हैं जो आप दुनिया के लिए प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको देख रहा हूं कि आप उस भेद्यता को देखते हैं जिससे आप उस प्यार को छिपाने की कोशिश करते हैं, जिसे आप पेश करने के लिए साल की पेशकश करते हैं, और स्वीकृति आपको अपनी देखभाल में अपने रिश्तों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक मुझे सभी में मिलती है चीजें। और आप देखेंगे कि मैं आपको स्वस्थ पोषण कनेक्शन की ओर मार्गदर्शन करता हूं। और अगर कुछ लोग चले गए हैं तो यह नहीं मानते हैं कि यह आपकी अयोग्यता का संकेत देता है। मैं उन लोगों को हटा देता हूं जो आपकी आत्मा को नाली देते हैं और इसके बजाय कोई वृद्धि नहीं करते। आत्मा आपको मेरे प्यार और चरित्र के बारे में अधिक सिखाती है। परिवार के संघर्षों के साथ आपके घरेलू तनाव में चुनौतियां हो सकती हैं जो कभी भी हल या दर्दनाक यादों को नहीं लगती हैं, जो बिन बुलाए मेहमानों की तरह मुझे उन कठिनाइयों के केंद्र में आमंत्रित करती हैं। जब मेरी शांति एक घर में बस जाती है, यहां तक कि सबसे कठिन दिलों को नरम करे। कोई भी मानव प्रयास, कोई मानवीय प्रयास उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है जिन्होंने आपको नूह पहुंचाया है। इसलिए मैं अपनी ग्रजेस को छोड़ सकता हूं, इसीलिए मैं बहाली में प्रवेश कर सकता हूं। क्या आपको भरोसा है कि मैं जो अपूरणीय रूप से टूटा हुआ लगता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी शक्ति को समेटने के लिए असीम है, लेकिन आपकी माफ करने की इच्छा और अतीत की कड़वाहट से जाने की इच्छा मेरे परिवर्तन के लिए, मेरे चमत्कार के लिए दरवाजा खोलती है, जो आपको कभी भी संभव नहीं था। कि जब आप दुनिया में उथल पुथल देखते हैं तो वह निराश ना हो। अंधेरा मेरा प्रकाश सबसे चमकीला चमकता है। जब छाया हर बार जब आप नफरत के बीच में प्यार करने के लिए प्यार करते हैं, तो एक दुनिया में सेवा करने के लिए और सच में दृढ़ता से खड़े होने के लिए, जबकि बाकी सब कुछ आप अपने आप को मेरी शाश्वत जीत के साथ संरेख करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी जोर से बुराई है, यह मेरी अच्छाई से हीन रहता है। मेरे दिल को मेरे शब्द के साथ, अपने शब्द के साथ संरेख करता है, कभी भी विफल नहीं होता है। भले ही पूरे राष्ट्र मेरे वादे सुरक्षित हो जाते हैं कि सच्चाई आपको अपने वित्त के कैरियर के साथ भरने के लिए भरती है, और मुझे यह भी पता चलता है कि आप कभी कभी कैसे प्रयास करते हैं उन स्थितियों में अभिभूत या अटक महसूस करना जहां संसाधन दुर्लभ बच्चे लगते हैं। बच्चे, मैं आपका प्रदाता हूं, यह आपका मास्टर नहीं है। यह केवल एक उपकरण है जिसे मैं आपको एक मौसम के लिए सौंपूं। यदि आप इसे ज्ञान और उदारता के साथ संभालते हैं तो यह आशीर्वाद का एक चैनल बन जाता है। यदि पैसा बन जाता है तो पैसा बन जाता है एक मूर्ति, यह एक जेल में आकार देता है। मेरी भौतिक चिंताओं को मेरे लिए आत्मसमर्पण करता है। मुझसे उन अवसरों के लिए पूछें जो आपके उपहारों के साथ, सही समय में आपके उपहारों के साथ संरेख करते हैं। मैं दरवाजे खोलता हूं
कि कोई भी मानव हाथ यह सुनिश्चित करने के लिए बंद नहीं कर सकता है कि आपकी सभी सच्ची जरूरतें पूरी नहीं हैं। अंतहीन विलासिता का वादा करें, लेकिन मैं पर्याप्तता का वादा करता हूं, और अक्सर मैं आपसे अधिक अपेक्षा से अधिक आश्चर्यचकित करता हूं। जब बीमारी आपके जीवन को छूती है या किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन जिसे आप गहराई से परवाह करते हैं, आप असहाय महसूस कर सकते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या मैंने अपना चेहरा दूर कर लिया है। और कुछ स्थितियों में मैं जो सबसे बड़ी चिकित्सा प्रदान करता हूं वह एक ऐसा टुकड़ा है जो सभी समझ को पार करता है, खासकर जब एक भौतिक इलाज नहीं आता है। जैसा कि आप आशा करते हैं कि कभी भी यह नहीं भूलता कि कोई भी बीमारी नहीं होती है, यहां तक कि मौत का अंतिम शब्द भी उन लोगों पर होता है जो मेरे लिए अंतिम शब्द है। शाश्वत और प्रचुर मात्रा में वादा किया गया और मेरे बच्चों के लिए गारंटी दी गई है कि अगर आप उन आदतों से फंसे हुए महसूस करते हैं जिन्हें आप नहीं तोड़ सकते हैं या पाप करते हैं, मुझे आती है कि आप अपनी उपस्थिति से खुद को अलग करने के लिए भागते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी ओर भागने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बजाय मेरी दया उपाय से परे है और कोई भी श्रृंखला अटूट नहीं है। जब मेरी कृपा की शक्ति के संपर्क में है तो आपने अपनी ताकत में खुद को मुक्त करने के लिए अपनी ताकत की कोशिश की होगी, केवल बार बार विफल होने के लिए। मुझे अपने मुक्तिदाता को, अपने संघर्षों को स्वीकार करें और मैं आपको एक नए के साथ संक्रमित करूंगा। प्रलोभन का विरोध करने और पवित्रता के पश्चाताप का पीछा करने की शक्ति कमजोरी का संकेत नहीं है, यह है कि यह मुक्ति का प्रवेश द्वार है। दुनिया आपकी खामियों को इंगित कर सकती है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप मेरे पवित्र प्रेम के माध्यम से कौन हैं। मैं भी आपके सपनों के बारे में आपसे बात करता हूं कि आप कुछ आकांक्षाओं को पूरा करते हैं जो अभी तक वर्षों से आपके दिल पर है। निराशा होने आपको आश्चर्यचकित कर दिया है कि क्या वे कभी भी यह याद रखेंगे कि मैं आपके भीतर इच्छाओं को एक कारण के लिए रखता हूं, कि प्रत्येक सपने को मेरे समय के लिए आत्मसमर्पण करना आवश्यक है। और मेरी बुद्धि कभी कभी मैं पूर्ति में देरी करता हूं ताकि आपका चरित्र यह सुनिश्चित कर सके कि आप कुचल नहीं होंगे। उत्तर की गई प्रार्थनाओं के वजन से कभी कभी मैं आपके रास्ते को महसूस करता हूं, क्योंकि मैं आप में संभावित रूप से देखता हूं कि आपने मुझे विश्वास नहीं किया है। भले ही आपकी योजनाओं को मेरे द्वारा तैयार किए गए परिणाम को स्थानांतरित करना चाहिए, जो आप अकेले ही ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, जो कि अकेले ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, यह विश्वासपूर्वक काम करते रहे। जब मैं अपने उच्च उद्देश्य के लिए आत्मसमर्पण कर दिया जाता है तो मैं अपने दिलों की इच्छाओं के साथ अपने बच्चों को आशीर्वाद देने में खुश हूं। हालांकि आप अपने दिलों को आशीर्वाद देते हैं, हालांकि आप एक अराजक दुनिया में रहते हैं, इससे पहले कि आप मेरी पूजा करने से पहले सही होने के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। जब कठिनाई में मुझे प्रशंसा करते हुए कठिनाई के बीच की पेशकश की जाती है तो शक्तिशाली विश्वास का एक कार्य यह घोषणा करता है कि मैं किसी भी प्रतिकूलता से अधिक हूं। देखो कि कैसे मेरी उपस्थिति आपको एक दिव्य आलिंगन में लपेट है जो हर उदासी को दूर करती है, चाहे वह घर पर एक शांत क्षण में हो या विश्वास की एक सभा में। आपकी पूजा एक खुशबू बन जाती है जो आपके दिल को गर्म करती है और आपके आसपास के आध्यात्मिक वातावरण को बदल देती है सेवा करने के लिए। लेकिन आप अयोग्य महसूस करते हैं कि आप अपने समुदाय में या अपने सर्कल के भीतर की जरूरतों को देखते हैं। फिर भी आप यह सवाल करते हैं कि क्या आपके पास एक अंतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रतिभा, समय या साहस है। मेरी प्यारी आत्माओं ने कभी भी अपनी आत्मा में एक शांत टग महसूस किया है, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण आपका नाम पुकार रहा है, लेकिन आप यह समझ नहीं सकते हैं कि आपने कभी क्यों सोचा है कि क्या आप कुछ दिव्य कुछ को याद करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही विचलित कर रहे थे, क्योंकि आप बहुत अधिक संदेह कर रहे थे या बहुत चोट लगी थी कि आप अपनी सफलता को देखने के लिए बहुत हंसी के लिए भेजे गए हैं, जो आपको हंसी नहीं है। जिस व्यक्ति को आपने ब्रश किया था वह वास्तव में आपके द्वारा ब्रश की गई थी। वास्तव में आपकी लाइफलाइन चुनी हुई लोगों को यही विराम दिया गया था, क्योंकि आप जो भी प्राप्त करने वाले हैं वह साधारण नहीं है। यह पृष्ठभूमि का शोर नहीं है, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक शब्द है जो स्वर्ग से आपकी आत्मा के लिए दिया गया है। आप इस पर नहीं कि आप इस तरह से नहीं थे कि आप इस बात को रोकते हैं कि वह आपकी आत्मा के चारों ओर दबाव निर्माण और उसकी दया में उसने आपको यहां आकर्षित किया, क्योंकि वहां कुछ है जो आपको अब सुनना चाहिए। कि मैं आपको गर्भ में गठित करने से पहले मैं जानता था कि आप यिर्मयाह 15। यह कविता सिर्फ प्राचीन पवित्र शास्त्र नहीं है,
यह आपकी व्यक्तिगत मूल कहानी है जो आपके साथ इस तरह से इंतजार कर रही है कि आप कुछ और नहीं कर रहे हैं। प्रेरणा की तुलना में यह आंदोलन को वहन करता है। यह उन उत्तरों को वहन करता है जो आप रात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह उन सवालों के लिए स्पष्टता को वहन करता है जो आप बहुत थक गए हैं। यह जोर से पूछने के लिए ताकत वहन करता है कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप इस पर नहीं जा सकते हैं, कि वह शांति को वहन करता है जो आपके चिंतित दिल का पीछा कर रहा है। और यह सब इस दिव्य क्षण में मेरे पैरों के लिए एक दीपक है। यदि आप अपने उद्देश्य की तरह महसूस कर रहे हैं तो आप हलकों में भटक रहे हैं। यह संदेश भ्रम की परतों के नीचे अटक गया है। यह संदेश है कि आपका आध्यात्मिक जीपीएस निर्माता द्वारा खुद को फिर से कैलिब्रेट किया जा रहा है। यह एक पवित्र डाउनलोड है जो आपकी यात्रा को फिर से बनाने के लिए है। इसलिए मैं इस बात को हल्के से नहीं दे सकता कि आप अपने ध्यान के लिए काम कर सकते हैं, जो कि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, कि आप अपने आप को पूरा नहीं कर सकते हैं। जब दुनिया शांत हो जाती है और आप में से उन लोगों के लिए आपकी आत्मा में उगता है जो इस चैनल का समर्थन करते हैं, जिन्होंने इस चैनल का समर्थन किया है, जिन्होंने इस मिशन में सिलाई करने के लिए चुना है, तो मेरी आत्मा की गहराई से सुपर धन्यवाद के माध्यम से आपकी उदारता को धन्यवाद देता है कि आपकी उदारता है कि क्या यह एक पैसा है और आप यह नहीं जानते हैं कि आप अपनी उपस्थिति नहीं मान रहे हैं और आपकी आत्मा केवल वैल्यू है और आपकी आत्मा नहीं है। यदि कुछ आपके भीतर हलचल करना शुरू कर देता है, यदि आप एक चिंगारी को प्रज्वलित करते हैं, जैसा कि आप सुनते हैं कि 9999 लिखकर नीचे दी गई टिप्पणियों में यह घोषणा करते हैं कि यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, तो यह एक आध्यात्मिक संकेत है कि यह आपकी सार्वजनिक घोषणा है। भगवान, मैं सुन रहा हूं कि मैं आप तैयार हूं, मैं तैयार हूं। और अगर आप अभी तक की सदस्यता नहीं लेते हैं तो यह है कि आप इसे और अधिक जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आप हर तरह से हैं। दिव्य मुठभेड़, आप तैयार हैं? चलो भगवान के चुने हुए लोगों को शुरू करते हैं। भगवान ने कहा कि यह संदेश आपको आज रात को चुना जा सकता है, जब ईश्वर खुद को आपको बताता है कि यह आपके दिमाग के लिए सिर्फ एक शांत कानाफूसी नहीं है, यह आपकी आत्मा के लिए एक दिव्य गड़गड़ाहट है। यह नरम सुझाव का एक क्षण नहीं है जो आपको पूरी तरह से समझना नहीं है कि आप यहां से कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। ऐसा तब होता है जब आप वास्तव में जीवित ईश्वर का सामना करते हैं। यह बौद्धिक नहीं है, यह आध्यात्मिक दहन नहीं है, यह सब कुछ झूठे को जला देता है और सब कुछ सच है कि यह सच है कि आप किसने सोचा था, कि आप किसने सोचा था, और आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कभी भी सोच रहे हैं, कि आप कभी भी इस बात को नहीं समझते हैं कि आप कभी भी नहीं हैं, और यह नहीं है कि कुछ भी नहीं है। आप कभी भी उसी तरह से नहीं चलेंगे। फिर से मुझे कॉल करें और मैं आपको जवाब दूंगा और आपको महान और छिपी हुई चीजें बताऊंगा जो आपको यिर्मयाह 33:3 ईश्वर के बारे में नहीं पता है। एक को चुना गया एक सच्चाई है जिसे व्याकुलता, आघात और मौन की पीढ़ियों के नीचे दफन किया गया है। यह एक सच्चाई है जिसे भय से देखा गया है और कई लोगों द्वारा भूल गया है, लेकिन यह सच अब भी पुनर्जीवित किया जा रहा है। और यह है कि आपके जीवन का एक सेकंड शुरू होने से पहले ही यह एक ही आंसू नहीं है, लेकिन यह एक भी आंसू नहीं है। आपको प्रेरित नहीं किया जा रहा है कि आप सक्रिय हो रहे हैं। यह याद का एक क्षण है कि भगवान घूंघट वापस खींच रहे हैं। और जब आप इसे देखते हैं, जब आप देखते हैं कि आप समझेंगे कि आपके जीवन को अलग क्यों करना था, तो आप क्यों नहीं मिल सकते हैं, कि आप मौन में इतना वजन नहीं उठाते हैं कि वह एक घर के लिए नहीं है, जो कि एक घर में नहीं है। वह है एक बीज बोया गया था कि वह सिर्फ इतना नहीं उठाती थी कि वह बहुत ही उद्योग को बदल देती थी, जो एक बार बाइबल ओपरा के अतीत में जोसेफ की तरह उसे अस्वीकार कर देती थी। उसकी जेल नहीं थी, यह उसकी तैयारी थी कि आप अब देख सकते हैं कि आपके देरी से इनकार नहीं किया गया था। लेकिन जब आपको जानते थे कि आपसे पहले नियुक्त किए जाने से पहले मैं आपको नियुक्त करता था, तो मैं आपको जानता था कि दुनिया ने भी आपको देखा कि इसका मतलब यह है कि आपकी विशिष्टता आपकी प्रवृत्ति का संघर्ष है। वे दुर्घटना नहीं है, वे इस बात का सबूत है कि आपको ईश्वरीय उद्देश्य में शोर से बाहर बुलाया गया है। आप यहां नहीं हैं कि आप यहां जीवित रहने के लिए हैं, और हां, यह लिखा है, लेकिन आप एक चुनी हुई पीढ़ी हैं, एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, अपने विशेष लोग हैं। 1 पीटर 2:9। क्या आप उन शब्दों का वजन महसूस करते हैं जो रॉयल होली सेट के अलावा
आप उस दबाव में मिश्रण करने के लिए नहीं बनाए गए थे। जब आप महसूस करते हैं कि जब आप गलत लोगों के आसपास होते हैं कि साधारण स्थानों में असुविधा यह नहीं है कि यह आपकी कल्पना नहीं है कि यह आपकी आत्मा है, तो यह केवल आपके मूल डिजाइन के अनावरण की तुलना में कुछ भी नहीं है। जो आपको याद नहीं है कि यह नहीं है कि यह नहीं है, क्योंकि दिव्य रहस्योद्घाटन देर से नहीं आता है, यह तैयार हो जाता है और आप चुने गए एक को नेल्सन मंडेला के रूप में तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जेल में एक और उदाहरण दशकों ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन इसने उसे परिष्कृत कर दिया था। जब समय आया था तब वह स्वतंत्रता में कदम नहीं था। जब वह एक एकता और क्षमा के रहस्योद्घाटन के लिए छिपी हुई थी तो उसे हिरण्य के लिए तैयार कर दिया गया था। वास्तव में पवित्र प्रशिक्षण के आधार पर हम भगवान की कृति हैं। उन्होंने हमें मसीह यीशु में एक नया बनाया है, इसलिए हम उन अच्छी चीजों को कर सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए बहुत पहले से योजना बनाई थी। कि इफिसियों 2:10, आप ईश्वर की कृति नहीं हैं, नॉट ए कॉपी, किसी और की महिमा की एक मास्टरपीस की छाया नहीं है, और आप इसे फिट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आप इसे पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि आप इसे पसंद नहीं करते हैं, आपकी बहुत उपस्थिति से दूसरों को जगाया। यह वही है जो ईश्वर अभी आपकी असली छवि का खुलासा कर रहा है, जो कि आपके संस्करण का खुलासा कर रहा है, जिसे ट्रॉमा द्वारा फिल्टर नहीं किया गया है, गलतियों से परिभाषित नहीं किया गया है, समाज की अपेक्षाओं से कम नहीं किया गया है। प्रौद्योगिकी ने एक ऐसा सेटबैक देखा जिसे भगवान ने देखा कि सेटअप अब आप अपने जीवन में डॉट्स को जोड़ सकते हैं, कि एक बार आपको भ्रमित करने के बाद आपको गुप्त चीजें हमारे ईश्वर से संबंधित हैं, लेकिन जो चीजें हमारे और हमारे बच्चों के लिए हमेशा के लिए हैं, वे ड्यूटेरोनॉमी 29:29 के लिए हैं, जो आपकी पहचान को पूरा करने के लिए नहीं है। लेकिन आप जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं वह यह नहीं बना सकता है कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह यह नहीं बना सकता है कि आप यह नहीं बना सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। जोसेफ ने विश्वासघात की दास्ता की पीड़ा की कल्पना की और एक अपराध के लिए जेल की सलाखों के पीछे वर्षों के पीछे जो वह नहीं कर सकता था। क्या आप वफादार रहे होंगे? क्या आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर अभी भी आपके साथ था? जोसेफ ने किया था, और इस वजह से कि वह न केवल अपने पूरे परिवार और राष्ट्र के लिए मुक्ति का साधन बन गया था, जो आपके आज्ञाकारिता के लिए तैयार हो सकता है, जो कि आपके जीवन के लिए तैयार है। उन लोगों से विश्वासघात विकसित किया गया कि उसने दुनिया को यह परिभाषित नहीं करने दिया कि उसने अपने चारों ओर की दुनिया को फिर से परिभाषित किया। उसने हर घाव को संगीत में बदल दिया, हर मौन को ताकत में बदल दिया, और अब लाखों लोगों को सार्वजनिक रूप से आग के माध्यम से चलने के लिए उसके साहस से प्रभावित किया जाता है। अगर आपके निशान हार के संकेत नहीं है, लेकिन किसी और की जीत के लिए ब्लूप्रिंट्स ने आपको आज रात को प्रोत्साहित नहीं किया है, तो यह बताने के लिए कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। प्रशिक्षण और इस क्षण के बाद सब कुछ आपको अपनी आंखों के साथ चलने की आवश्यकता होगी, जो आप वास्तव में खुले हैं। अब आप अपनी आत्मा में बदलाव महसूस कर सकते हैं कि आप अपने अतीत पर ईश्वर की उंगलियों के निशान का पता लगा सकते हैं। यहां तक कि दर्द में भी आप उस प्रकाश में कदम रखने के लिए तैयार हैं, जो हमेशा यह नहीं समझ सकता है कि आप यह नहीं समझ सकते हैं कि यह कोई भी है। आपका जीवन कभी भी संयोगों की एक श्रृंखला नहीं रहा है। हर मोड़, हर मौन, हर दिल टूटने में हर देरी नहीं थी। इसमें से कोई भी यादृच्छिक नहीं था जिसे आप पूरी तरह से सहन करते हैं। वह पूरी तरह से भगवान की इच्छा से बंधा हुआ है। आपके लिए वह क्या गुप्त रूप से निर्माण कर रहा है। साथ ही आप कभी भी इस बात पर विचार करने के लिए रुक गए हैं कि आपके लिए कुछ दरवाजे क्यों खोले गए और अन्य लोग तब भी नहीं हुए जब आपने उन्हें खुले में मजबूर करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की थी? या क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर तक भटक गए हैं या आपको कितना खो दिया गया है? आपको लगा कि कुछ भी आपको संरेखण में खींच रहा है, यह बताने के लिए कि आप इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आप इस सटीक क्षण को देखते हैं कि यह दिव्य तैयारी प्रभु मेरे लिए अपने उद्देश्य को पूरा कर लेगा। आपका दृढ़ प्रेम। ओ भगवान, हमेशा के लिए भजन 138 8 चुना आपकी स्पष्टता आ रही है, क्योंकि आपने अंततः पर्याप्त किया है, लेकिन क्योंकि ईश्वर ने यह निर्धारित किया है कि अब समय है कि आप अपने व्यक्तित्व के साथ आपके द्वारा किए गए हैं। लेकिन यह सब कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक रूप से समझ में नहीं आए हैं। भ्रम को पतला कर रहा है कि आप यह देखने के लिए शुरू कर रहे हैं कि आपका जीवन कभी भी अस्तित्व के बारे में नहीं था। यह एस्तेर पर मिशन के बारे में नहीं था। वह एक युवा महिला थी जो माता पिता के बिना पृष्ठभूमि में छिपी हुई थी।
लेकिन भगवान की उसकी अस्पष्टता के लिए एक शाही उद्देश्य था। उसने उसे वैनिटी के लिए एक मुकुट नहीं पहनने के लिए कहा था, लेकिन वह उसके लिए नहीं है। जब वह उसे परेशान कर रही थी तो वह कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना महत्वहीन लग सकता है, वास्तव में एक सफलता के लिए तैयारी है जो बहुत से लोगों को वितरित करेगी। अगर आप जिस स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं वह वास्तव में पवित्र जमीन है, और कौन जानता है कि क्या आप ऐसे समय के लिए राज्य में नहीं आए हैं, क्योंकि यह एस्तेर 4:14 इस बारे में सोचता है कि क्यों आप किसी को भी इस विशेष रूप से नहीं कर रहे थे कि आप किसी भी व्यक्ति को क्यों ले गए हैं। फ्रीक्वेंसी कोई और आपके विशिष्ट अभिषेक के साथ नहीं चलता है। यहाँ तक कि आपका दर्द भी भविष्यवाणी कर रहा है कि दूसरों ने आपको जो कुछ भी कर दिया है उसे तोड़ दिया है कि आप एक दिव्य मिशन के लिए जाली हो रहे थे, इससे पहले कि आप भी इसके लिए शब्द थे। इसके लिए वह चाडविक बोसमैन को ले जाने से पहले वह कैंसर के साथ एक निजी लड़ाई का उपयोग कर रहा था, और फिर भी वह अपने जीवन के कुछ सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों का उपयोग कर रहा था। वह अपने जीवन के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन करता था। गरिमा और लचीलापन कई लोगों को नहीं पता था कि वह पीड़ित था, लेकिन वह इस उद्देश्य के साथ संरेखित दिख रहा था, यह जानकर कि वह समय से बाहर चल रहा था, लेकिन कभी भी प्रभाव से बाहर नहीं चल रहा था। इसका मतलब यह है कि दिव्य कॉलिंग में चलने का मतलब है जब आप पिछले व्यक्तिगत दर्द को धक्का देते हैं तो एक किंगडम असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आप कभी भी आश्चर्यचकित हो गए हैं कि आप पहले से ही एक व्यक्ति के दिल की तरह हैं, जो कि एक व्यक्ति के दिल की तरह है, जो कि एक व्यक्ति के दिल में है, जो कि एक व्यक्ति के दिल की तरह है। यह है कि कई लोग जिन मार्गों को आपने सोचा था कि अचानक गायब हो गए थे, लेकिन आपके जीवन के लिए भगवान का उद्देश्य कभी भी उनकी योजना के अधीन नहीं है, आपके संदेह से अधिक मजबूत है। और सुंदर सच्चाई यह है कि जब रहस्योद्घाटन आता है तो यह सिर्फ आपको सूचित करने के लिए नहीं है कि यह आयोग है कि आप रहस्योद्घाटन एक दिव्य सम्मन है। यह वह क्षण है जहां आप आश्चर्यचकित करना बंद कर देते हैं और चलना शुरू करते हैं। लेकिन चलो, अपने कॉलिंग में वास्तविक चलना हमेशा आसान नहीं होता है। यहां तक कि मूसा द्वारा भी कहा जाता है कि वह अपनी आवाज के साथ साथ उसकी आवाज को भी बताती है, यहां तक कि मैं उसे मारने के लिए भी अपने प्राधिकरण को, अपने प्राधिकारी को भी बताता हूं। उन्होंने पूछा कि आपने एक ही बात नहीं पूछी है, भगवान, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह मुझे है? कि आप सुनिश्चित हैं कि मैं तैयार हूं अगर मैं इसे गड़बड़ कर दूं? लेकिन भगवान ने मूसा की असुरक्षा का मनोरंजन नहीं किया। उन्होंने कहा, जाओ, क्योंकि जब ईश्वर आपको चुनता है कि आपकी राय अपने आप को अपने अधिकार के लिए झुकना चाहिए, तो अब मैं आपको बोलने में मदद करूंगा और आपको यह सिखाएगा कि एक्सोडस 4:12 क्या कहना है, कि आपका कॉलिंग चुना गया एक व्यक्ति हमेशा आपको इससे बड़ा महसूस करेगा क्योंकि यह आप इसे नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, शाबाश, तुमने फिर से टहलका मचा दिया है। लेकिन एक बात है, जलने वालों का दिल तो बैठ गया, उनकी चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं और बोलती भी बंद हो गई है। जब तुम अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हो तो कुछ लोग तुम्हारे सफल होने से जलते हैं। यह वह लोग हैं जो अपनी असफलताओं को देख नहीं पाते। उनकी दुनिया उजड़ गई है क्योंकि तुमने उभकर दिखाया जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। याद रखो, सफल का यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो जलने वालों की आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। वह तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह तुम्हारी ताकत है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। हर बार जब तुम किसी नए मुकाम पर पहुंचते हो तो वह लोग और भी हताश होते हैं, और यही तुम्हारी जीत की निशानी है। तुमने साबित कर दिया है कि मेहनत रंग लाती है और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। इसीलिए आगे बढ़ो, अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहो। जलने वालों की बातें सिर्फ हवा में उड़े, जबकि तुम अपनी सफलता की कहानी लिखते रहोगे। याद रखो, जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। चलो इस सफर को और भी शानदार बनाते हैं। यह केवल एक जीत नहीं बल्कि एक प्रमाण है कि ब्रह्मांड हमेशा सत्य और धर्म का साथ देता है। तुमने जो हासिल किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है, और अब यह सच्चाई पूरी दुनिया में फैलने वाली है। तुम्हारी इस सफलता के पीछे सिर्फ परिश्रम नहीं बल्कि तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारा आत्मसम्मान भी है। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, जब लोग तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करने लगे, तब भी तुमने स्वयं पर विश्वास रखा। तुमने अंधेरे में भी प्रकाश की खोज की, और आज वह प्रकाश इतना प्रबल हो गया है कि उसकी रोशनी से हर कोना जगमगा उठा है।
यह तुम्हारी आत्मा का तेज है, यह तुम्हारे साहस का प्रकाश है और यह तुम्हारी तकदीर का नया अध्याय है। लेकिन इस खबर ने कुछ लोगों के चेहरे का रंग उड़ा दिया है। वे जो तुम्हारी हार की उम्मीद लगाए बैठे थे, वे अब बेचैन हो उठे हैं। उनके दिलों में घबराहट है, क्योंकि वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो उन्हें कभी नहीं समझा। वे सोच रहे थे कि तुम टूट जाओगे, थक जाओगे, हार मान लोगे, लेकिन तुमने हर बाधा को पार किया, हर संकट का सामना किया और आज तुम विजय होकर खड़े। तुम्हारी सफलता ने उनके अंदर की असुरक्षा को जगा दिया है। वे अब समझ रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता, उनकी साजिशें और उनके छलकपट का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही निकली है। वे सोचने लगे हैं कि तुम्हारी यह यात्रा, यह सफर, यह अटूट साहस उनके समक्ष एक नया मुकाम रख रहा है। अब वे जान चुके हैं कि तुम्हें रोकना असंभव है। अब वे देख चुके हैं कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है। वे जितना भी चाहे तुम्हारे प्रकाश को धुंधला नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रकाश दिव्य है, यह ब्रह्मांड की शक्ति से संचालित है। स्वर्गदूत तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो सच्चाई, मेहनत और विश्वास के पथ पर चल रहे हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है और यह तुम्हारा समय है। आज स्वर्गदूत तुम्हें यह बताने आए हैं कि यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। यह जीत कोई साधारण विजय नहीं, बल्कि एक नई चेतना का संचार है। यह उस संघर्ष का परिणाम है जिसे तुमने अपने भीतर की के सहारे पार किया है। अब जो भी हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुमसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर उठ चुकी है। यह लहर सिर्फ सतह को छूकर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने में गहराई तक प्रवेश करेगी। यह बदलाव तुम्हारी नौकरी में नजर आएगा। वह अवसर अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जो वर्षों से अधूरा, तुम्हारी मेहनत का वह फल अब परिपक्व हो चुका है, जिसे पाने के लिए तुमने अनगिनत रातें जाकर गुजारी थी। अब ब्रह्मांड तुम समर्पण का सम्मान करने को तैयार है। तुम्हारा परिवार भी इस बदलाव की गर्मजोशी को महसूस करेगा। वे रिश्ते जो किसी गलतफहमी या दूरी के कारण ठंडे पड़ गए थे, अब पुनर्जीवित होंगे। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को जानेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारे भीतर कोई अलौकिक शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत कर दिया है। अब वह शक्ति तुम आर जीवन में उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय हो चुकी है, जिनके बारे में तुमने कभी सोचा था कि शायद वे केवल एक सपना ही बनकर रह जाएंगे। लेकिन अब एक एक कर सब सच होते दिखाई देंगे। वह मुकाम जो तुम्हें कभी दूर लगता था, अब तुम्हारी पहुंच में है। अब से हर कदम तुम्हें नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। यह सफर न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत यात्रा होगी। तुम अपनी एकता को पूरी तरह से पहचानोगे। तुम्हारी सोच अधिक स्पष्ट होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग रहेगा और तुम्हारे फैसले पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली होंगे। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेज रहा है। अब रुकने का समय नहीं, अब तुम्हें आगे बढ़ते ही जाना है। तो ध्यान से सुनो प्रिय आत्मा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी यात्रा का यह नया अध्याय तुमसे कुछ बहुत बड़े निर्णय लेने को कहेगा। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे दुनिया में फैलाना होगा। यही वह वक्त है जब तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम्हारी सफलता की कहानी ने केवल तुम्हारी मेहनत से परे ब्रह्मांड की शक्ति को भी प्रेरित किया है। आगे बढ़ो, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है और तुम्हारे सामने अनगिनत नए अवसर खुलने वाले हैं। तुम्हारी इस जीत के पीछे कोई जादू नहीं है। कितनी रातें जागकर बिताई जब तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आराम को छोड़ दिया। तुमने कितने संघर्ष सहे, उन दुखों और बाधाओं को सहते हुए भी कभी हार नहीं मानी, जबकि हर ओर से निराशा का साम्राज्य था। तुम्हारी हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत किया और तुम्हारी आत्मा को गहरे में जागृत किए। स्वर्गदूतों को तुम्हारे हर दर्द का एहसास है। वे तुम्हारे साथ हर पल खड़े थे, तुम्हारे साथ हर पल की कठिनाई में। जब दुनिया ने तुम्हारे खिलाफ होने की कोशिश की,
तब भी तुम अपनी सच्चाई और अच्छाई पर डटे रहे, बिना किसी शिकायत। हर बार जब तुमने अपनी हार को अपनी प्रेरणा बनाया और हर कदम पर खुद को आगे बढ़ाया, तब उन्होंने तुम्हारी निष्ठा और हिम्मत को देख वे जानते हैं कि तुमने जो संघर्ष सहा वह केवल पहरी नहीं था, बल्कि कि भीतर से उठी हुई एक आंतरिक लड़ाई थी जिसे तुमने बेमिसाल साहस से लड़ा। अब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी आत्मा में कितना उजाला भरा हुआ है। तुम्हें शायद पहले यह नहीं दिखता था, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी प्रबल हो गई है कि अंधकार खुद तुमसे डरने लगा है। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह ब्रह्मांड की देन है। यह उन स्वर्गदूतों की कृपा है जो हर घड़ी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी राहें साफ कर रहे थे, तुम्हें उस जगह पहुंचाने के लिए जो हमेशा से तुम्हारे लिए निर्धारित। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से अपना। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकता, क्योंकि तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां से सिर्फ विजय का मार्ग खुलता है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ब्रह्मा ने तुम्हें छुए क्योंकि तुम योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर की ताकत को जगाने के लिए हर परीक्षा को स्वीकार किया है। तुम्हारी आत्मा अब परिपक्व हो चुकी है और अब तुम्हारे सामने जो भी आएगा वह तुम्हारी शक्ति के आगे झुक जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ो प्रिय आत्मा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मार्गदर्शक स्वर्गदूत तुम्हें देख रहे हैं और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब देखो, ईश्वर ने तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें दे ही दिया। यह वह क्षण है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार। तुम्हारी आंखों में जो सपने थे वे अब हकीकत बन चुके हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी महंत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी अटूट श्र का परिणाम है। जब तुमने हर चुनौती को स्वीकार किया, हर कठिनाई में खुद को मजबूत बनाया, तब ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी ऊर्जा को पहचान लिया और तुम्हारी झोली खुशियों से भर। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारा गौरव नहीं है, बल्कि यह उन सभी मुश्किल पलों का उत्तर भी है जब लोगों ने तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाए थे, जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ थीं, जब हर तरफ से नकारात्मकता ही दिख रही। लेकिन देखो, तुमने हार नहीं मानी, तुमने खुद को कमजोर नहीं होने दिए। जब हालात ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, तब तुमने खुद को और मजबूत कर लिया। अब उन सभी लोगों की आंखें खुल चुकी हैं जिन्होंने कभी तुम्हें कमाकत, जो तुम्हारी असफलता की कहानियां कर रहे थे, वे अब तुम्हारी लता की मिसाल दे रहे हैं। यही जीवन की सच्चाई है। जब तुम गिरते हो तो लोग हंसते हैं, और जब तुम उठते हो तो वही लोग तुम्हारे सम्मान में खड़े हो जाते हैं। आज तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज है कि वह उनके दिलों तक पहुंच रही है जो कभी तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे। अब वे देख रहे हैं कि तुमने न केवल अपनी सीमाओं को पार किया, बल्कि उनकी उम्मीदों को भी पीछे छोड़ दिए। लेकिन याद रखना, यह सफर अब भी खत्म नहीं हुआ। यह तो बस एक पड़ाव है, एक ऐसी शुरुआत जिसने तुम्हें नए आयामों तक पहुंचने की शक्ति दी है। अब तुम्हें और आगे बढ़ना है, क्योंकि तुमने अपने भाग्य को खुद गढ़ा है। अब समय है कि तुम अपनी इस सफलता का आनंद लो, उसे महसूस करो और उसे अपनी नई उड़ान के लिए ईंधन बना। तुम अब सिर्फ एक सफल इंसान नहीं हो, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हो जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जो खुद को कमजोर मानते हैं, जो सोचते हैं कि जीत सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है। तुमने उन्हें दिखा दिया कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अब तुम एक उदाहरण हो, एक जीती जागती मिसाल हो कि अगर मन में अटूट विश्वास हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो अब आगे देखो, नए लक्ष्यों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुमने यह साबित कर दिया है कि तुमसे बड़ा कोई नहीं प्रिय आत्मा। यह वह क्षण है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण एक सुंदर विजय में बदल रहा है। यह केवल तुम्हारी सफलता नहीं है, बल्कि यह उन सभी का उत्तर है जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर उठाए और जिन्होंने सोचा कि तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओ। आज जब तुम अपने जीवन के इस स्वर्ण मोड़ पर खड़े हो, तो पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारे संघर्षों की हर परछाई तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुमने कितनी बाधाओं को पार किया है, कितनी रातें जागकर अपने सपनों को जीवित रखा है और कितनी बार गिरकर खुद को उठाया है। अब जब तुम्हारी सफलता की गूंज चारों ओर फैल रही है, तब वे लोग
जिन्होंने कभी तुम्हारा उपहास उड़ाया था, अब निशब्द खड़े हैं। उनके चेहरे की घबराहट उनके लहजे में आई, असहजता, और उनकी आंखों में तैरता संदेह। यह सब इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कभी तुम्हारी क्षमता को पहचाना ही नहीं। वे सोचते थे कि वे तुम्हें रोक लेंगे, तुम्हें कमजोर बना देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि हर रुकावट ने तुम्हें और मजबूत किया। हर चोट ने तुम्हारे इरादों को और भी दृढ़ कर दिए। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज वे देख रहे हैं कि उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ चुका है। उनका अहंकार जो कभी आसमान छूता था, अब बिखर चुका है। उनके अपने कर्मों का भार अब उन्हें ही तोड़, और वे देख रहे हैं कि जिन ऊंचाइयों तक तुम पहुंचे हो, वहां तक पहुंचना उनके बस की बात नहीं। प्रिय आत्मा, यह तुम्हारी यात्रा थी, तुम्हारी परीक्षा थी, और तुम्हारी जीत भी है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है। जब स्वर्गदूतों ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तभी यह तय हो गया कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। वे आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी ऊर्जा को शक्ति दे रहे हैं, तुम्हारे रास्ते को और भी उज्जवल कर रहे हैं। स्वर्गदूतों का संदेश है, जो ईश्वर ने चुना है उसे कोई भी हार नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारी विजय निश्चित है। यह वही लोग थे जिन्होंने तुम्हारी पर शक किया था, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी। जब तुमने अपने सपनों की बात की तो उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाए। जब तुमने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया तो उन्होंने तुम्हें पीछे खींचने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम केवल अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से सशक्त। उन्होंने तुम्हारी चुनौतियों को देखा, लेकिन तुम संकल्प की शक्ति को नहीं समझ पा। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष को देखा, लेकिन तुम्हारे अंदर की लौ को पहचान नहीं पा। बार जब उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तब तुमने खुद को और मजबूत किया। हर बार जब उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला किया, तब तुमने खुद को और ऊंचा उठाए। तुमने हर मुसीबत को पार किया, तुमने हर बाधा को अपनी ताकत बना लिया, और तुमने ने कभी भी अपने इरादों से समझौता नहीं किया। तुम्हारी जीत, उनका हार, यह केवल तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम नहीं है, बल्कि यह उनकी नासमझ और अविश्वास का भी प्रमाण है। वे तुम्हें रोक नहीं सके, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ और ही तय कर रखा। प्रिय आत्मा, अब समय आ चुका है कि तुम अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर। तुम्हारे पास अब नए अवसर हैं, नई राहें हैं जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। तुम्हारे सामने एक नई यात्रा है, जिसमें तुम्हारा हर कदम तुम्हारी बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ेगा। क्या तुम अब अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करना चाहोगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, या तुम अपनी नई सफलता को गले लगाकर आगे बढ़ना चाहोगे? स्वर्गदूतों का संदेश है, अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने जबल भविष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा अतीत अब एक सबक बन चुका है, एक अनुभव बन चुका है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब उस अतीत से चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब उस दर्द को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है, अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने कदमों को तेज करना है। तुमने जो संघर्ष झेला, वह तुम्हारे लिए एक सीखने का रास्ता था। अब वह समाप्त हो चुका है। अब तुम नए सिरे से शुरू कर सकते हो, और तुम्हारी मंजिल अब नजदीक है। तुम्हारे पास अब हर अवसर है, हर कारण है, और हर संभावनाएं। सफलता तुम्हारी मेहनत और ईश्वर की आशीर्वाद से अब तुम्हारा समय आ चुका है, और सफलता तुमसे मिलने वाली है। इस पल को महसूस करो, इस क्षण को अपनाओ, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। तुम अब और अधिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो, और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रिय आत्मा, यह समय केवल तुम्हारी जीत का उत्सव नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक गहरी दिव्य चेतावनी और संकेत भी है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए न केवल बड़े दरवाजे खोले हैं, बल्कि तुम्हारी राह को रोशनी से भर दिया है। जो अवसर तुम्हारे समक्ष आया है, वह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति का संकेत है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर की महानता पूरी तरह प्रकट होने वाली है। तुम उस ऊर्जा का प्रतीक हो जो कभी हार नहीं मानती, जो हर कठिनाई के बाद और अधिक मजबूत होकर उभरती है।
तुमने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, कई तूफानों से गुजरे। कई बार परिस्थितियां ऐसी आई जब लगा कि अब आगे बढ़ना असंभव है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिए। यही वह शक्ति है जो अब अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकाशित होने वाली है। सभी जो कभी तुम्हारी काबिलियत पर संदेह करते थे, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, वे अब अवाक रह जाएंगे। उनकी आंखों में तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहोगे, बल्कि एक ऐसा जीवंत प्रमाण बन जाओगे जो यह दर्शाए कि जब आत्मा अपने सत्य और उद्देश्य के साथ खड़ी होती है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हें गिराने की साजिश रच रहे थे, जो गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। वे शब्दों से नहीं बल्कि अपनी चुप्पी से स्वीकार करेंगे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकोगे। तुम्हारी प्रगति उनका उत्तर होगी, तुम्हारी चमक उनकी हर आशंका को मिटा देगी। यह वह पल है जब तुम्हारी आत्मा की शक्ति संपूर्ण रूप से प्रकट होगी, जब तुम्हारा हर कदम ब्रह्मांड की योजना को साकार करेगा। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से अपनाना होगा। कोई भय, कोई संशय, कोई अवरोध अब तुम्हें रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, फरिश्ते तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित कर रहे हैं और दिव्य ऊर्जा तुम्हें वह आशीर्वाद दे रही है जो सदियों से केवल विशेष आत्माओं को दिया जाता है। आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनने जा जो भी स्वयं पर संदेह करते। अब तुम्हारा समय आ गया है प्रिय। आत्मा अपनी शक्ति और अपार संभावनाओं को पहचानने का तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी है और इसका प्रकाश तुम्हारी राह को रोशन करने में सहायक होगा। तुम्हारी दिशा अब स्पष्ट हो चुकी है और तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे हर कदम को सही मार्ग पर ले जाएगी। स्वर्गदूतों का संदेश यह है, जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस करेंगे। तुम्हारी सफलता का आभास उन्हें तब होगा जब वे देखेंगे कि तुम उनकी सोच से कहीं अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुके। तुम्हारा मार्गदर्शन अब ब्राह्मण के उच्चतम तत्वों से मिल रहा है और तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। ईश्वर ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब और भी मजबूत हो गई है और यह समय है जब तुम्हें किसी भी डर को पीछे छोड़कर अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपने सभी संघर्षों से पार पा सकती है। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और भी गहरा करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक नई यात्रा की शुरुआत है। तुम्हारी यात्रा उतनी ही शानदार और अभूतपूर्व होगी जितनी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। तुम्हारा समय अब है प्रिय आत्मा। उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर रुकावट अब तुम्हारे साहस और विश्वास से हटा दी जाएगी। तुम्हारी सफलता अब केवल एक कदम दूर है और तुम्हारी आत्मा हर दिन उस ओर एक कदम और बढ़ेगी। स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को महसूस करो और इस अद्भुत यात्रा को गले लगा। तुम्हारा समय आ गया है। अब जब तुमने यह जीत हासिल कर लिए तो स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रख। तुम्हारी यह सफलता तुम्हारे अच्छे कर्मों की देन है, इसलिए अहंकार मत आने। यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हें और भी ऊंचाइयां छानी है और यह केवल तुम्हारे सामर्थ्य की एक छोटी सी झलक है। हर कदम, हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रही है और यह केवल तुम्हारे भीतर की अदम्य शक्ति और आत्मविश्वास का परिणाम है। जब भी तुम किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, यह सोचो कि तुम जो भी कदम उठाते हो वह तुम्हारे भीतर की शक्ति और विश्वास को और बढ़ा रहे हैं। तुम्हारा हर प्रयास, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारी यात्रा को और अधिक संजीवी रायण अंदाज करो और अपने मार्ग पर चलते रह। उनकी नकारात्मकता से तुम विचलित ना हो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य कहीं ऊंचा है और तुम्हारी यात्रा की दिशा स्पष्ट है। उनका प्रयास केवल तुम्हें कमजोर करने का है, लेकिन तुम जिस रास्ते पर हो वह तुम्हारी सच्ची शक्ति और उद्देश्य को साबित करता है। तुम्हारे पास जो आंतरिक ऊर्जा है वह तुम्हें किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम बनाएगी। याद रखो, स्वर्गदूत हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं
और तुमसे प्यार करते हैं। वे तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं, तुम्हारी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और तुम्हारे साथ मिलकर इस यात्रा को अद्भुत बनाते हैं। उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा मानो, क्योंकि वे तुम्हारे आशीर्वाद और सुरक्षा के रूप में हमेशा तुम्हारे पास हैं। अपनी सफल के लिए ईश्वर और ब्राह्मण का धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मेहनत को सार्थक बनाया है। यह उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होता। हर कदम में उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह एक संकेत है कि तुम्हारा मार्ग सही है। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सही दिशा में जा रहे हो और तुम्हारे कर्म तुम्हारे आत्मा के साथ मेल खाते हैं। अगर तुमने एक बार विजय प्राप्त की है तो बार बार विजय होने की क्षमता भी तुम्हारे अंदर है। तुम में वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है और हर कठिनाई के बाद तुम्हारी सफलता और भी महान हो। तुमने जो अब हासिल किया है वह एक प्रतीक है। तुम्हारी अविरत मेहनत, संकल्प और विश्वास का हर आंधी, हर तूफान को पार करके तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता का प्रमाण बन चुकी है। अब तुम दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हो और यह सफर अब भी शुरू हुआ है। तुम जो भी करना चाहते हो वह अब तुम्हारे लिए संभव है, क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर सीमित को पार कर सकती है। स्वर्गदूत और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यात्रा को हर पल समर्थन दे रहे हैं। तुम्हारी सफलता का सफर अब एक नई शुरुआत है और इसके आगे और भी अनगिनत महानता तुम्हारे इंतजार में है। प्रिय आत्मा, आज स्वर्गदूत तुम्हारे सिर पर अपना आशीर्वाद रख रहे हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर एक अदृश्य लेकिन अपार शक्ति का संचार हो रहा है। जैसे किसी बीज में विशाल वृक्ष बनने की क्षमता छिपी होती है, वैसे ही इस क्षण में तुम्हारे भीतर वे सारी है जो तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा दे सकती है। स्वर्गदूत तुम्हें आंतरिक शक्ति, साहस और विश्वास प्रदान कर रहे हैं ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता को पहचान सको और उसे जागृत कर सको। तुम्हारी आत्मा को यह अनुभव हो सकता है कि जैसे कोई दिव्य शक्ति तुम्हें और भी ऊंचा उठाने के लिए तैयार है, जैसे आकाश में उड़ने वाला पक्षी जिसे नए पंखों की ऊर्जा मिल रही। यह वह क्षण है जब तुम्हें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि तुम ब्रह्मांड द्वारा चुने गए हो और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आकाशीय शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है। तुम जहां भी जाओ वे तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हारी सफलता का नया द्वार खोलने के लिए आती है। हर मुश्किल, हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की गहरी शक्ति को जागृत करता है और यह तुम्हें जीवन का एक नया उद्देश्य और दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसीलिए बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें विजेता बनाने के लिए चुना है। तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो। आज जब तुम्हें यह विशेष अंग 6 बार बार दिखाई दे तो इसे एक संकेत के रूप में देख। यह अंग तुम्हें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारी दिशा में पूरी तरह से ध्यान दे रहा है और तुम्हें और भी बड़े चमत्कारों के लिए तैयार कर रहा है। यह समय है जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति का उजागर होना तय है और तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे सामने जो भी मार्ग है वह आकाश की ओर खुलता है। यही वह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होने के रास्ते पर चल पड़े हैं। अपने आत्मविश्वास और साहस को और भी मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के दिव्य आशीर्वाद से एक नई यात्रा पर निकलने वाले। यह यात्रा तुम्हारे जीवन को एक नई रोशनी से भर देगी और तुम्हारे भीतर छुपे हुए अद्वितीय गुण और क्षमताएं बाहर आकर तुम्हारी दुनिया को बदल देंगी। ब्रह्मांड तुमसे पूरी तरह से सहमत है और यह तुम्हारी शक्ति और उद्देश्य को पहचानने का समय है। तुम्हारी यात्रा अब आरंभ हो रही है और यह यात्रा तुम्हारे लिए अद्भुत अनुभवों, अवसरों और चमत्कारों से भरी होगी। इस यात्रा में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वर्गदूत है और उनका आशीर्वाद तुम्हारी सफलता की कुंजी। प्रिय आत्मा, आज तुमने इस संदेश को सुना और यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा सत्य को जानने के लिए तैयार थी, जो आज तुम्हारे दिल तक पहुंचा। यह जीत केवल एक शुरुआत है। अब तुमसे और भी बड़े कार्यों की उम्मीद की जाती है और तुम्हारी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी आने वाले हैं। यह समय है जब तुम्हें और भी महान ऊंचाइयों तक पहुंचना है और स्वर्गदूत तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। स्वर्गदूत हमेशा तुम्हारे साथ है।
तुम्हारी सफलता की हर दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। हर मुश्किल वक्त में वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे। यदि तुम्हें यह संदेश गहरे से छू गया है तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो अपनी ताकत खो चुके हैं, जो हार महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह बताओ कि ब्रह्मांड हमेशा न्याय करता है और सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। संघर्ष और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। यह सच्चाई है जिसे हर आत्मा को जानने का हक है। अब कमेंट में मैं विजय हूं। आज मैं आपको समर्थन, नवी और मतभेदों को पूरा करने का एक संदेश पेश करता हूं। मैं यहां एक नई शुरुआत करने में मदद करने के लिए हूं। जो आपने दृढ़ता और विश्वास के माध्यम से बदलाव की मांग करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, और अब नई संभावनाएं हैं जो आपके द्वारा दीवारों से पहले खुल रही हैं, जो एक बार बाधित हो रहे हैं। अवसरों से पहले आपने कल्पना नहीं की थी कि अवसरों से पहले आपने एहसान के उपचार और प्रावधान के लिए संभावना नहीं की है। आप आश्वासन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए रास्ता तैयार किया है। बाधाओं को तोड़ने से, बाधाओं को कम करना और हर बाधा को साफ करने के लिए जो आपको प्रगति करने से रोकता है। आप कभी भी अतीत की कठिनाइयों में फंसने के लिए नहीं थे या निराशा से अभिभूत हो गए थे। मैंने आज बनाया है कि आपसे रिहा हो गए हैं। आप वापस आ चुके हैं। आप बोझ से मुक्त, दर्द के वजन से मुक्त हैं, जो एक बार असहनीय महसूस करते थे, और दोहक से मुक्त थे, जो एक बार लेने की धमकी देते थे। अतीत अब आपको और झूठी आवाजों को परिभाषित नहीं करता है, जो एक बार कम हो जाने के बाद आप अपनी शक्ति खो चुके हैं। मैं पुराने पैटर्न को बाधित कर रहा हूं, जो आपको सीमित कर चुके हैं, जो आपको अंधेरे से खींच रहा है, और आपको एक नई रोशनी में रखकर जो खो गया था उसे बहाल कर दिया जाएगा, और जो टूट गया था वह सेट हो जाएगा। सही, मेरा प्रभाव आपके दृष्टिकोण को ताजा कर रहा है, जो आपके दिल को बदल रहा है और अपनी आत्मा को स्थायी आनंद से भरना है। यह सच है कि आपने परिवर्तन के लिए कहा है, और मैंने उत्तर दिया है कि इन शब्दों को याद दिलाएं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके कदमों का मार्गदर्शन करता हूं। आपके सामने अब स्वतंत्रता में आगे, और पता है कि बेहतर चीजें आगे हैं। इस बारे में चिंता न करें कि भविष्य में क्या झूठ है, क्योंकि मैं अपने हाथों में आपके रास्ते को पकड़ता हूं। ट्रस्ट के साथ आगे चलते हैं कि हर कदम मेरे देखभाल, मार्गदर्शन के नेतृत्व में है। बाधाएं सफलताओं का रास्ता देती हैं, और जब बहाली वास्तविक हो जाती है तो अब आपका क्षण होता है कि वह अतीत की विफलताओं को बढ़ाए और पछतावा करे, क्योंकि वे अब किसी भी उद्देश्य के कदम की सेवा नहीं करते हैं। अतीत के मिस स्टेप्स को एक अनुग्रह से दूर किया जा रहा है, जो आपको जल्द ही नवीनीकृत करता है। जो आपके संघर्षों को देखते हैं वे परिवर्तन को देखेंगे, क्योंकि आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। जो आपकी ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं, और आपके दिल पर प्रतीक्षा करने वाले बोझ समाप्त हो रहे हैं। मेरे सामने अपनी परेशानियों को उठाएं, और मैं उनका वजन साझा करूंगा। आप दुख में रहने के लिए नहीं हैं, आप एक उज्जवल दिन के वादे का अनुभव करने के लिए हैं। इस पर ध्यान दें कि वास्तव में आपके विश्वास में क्या मायने रखता है, और इस उद्देश्य में क्या है अपने जीवन में रखा गया है, और अपने आप को उस समर्थन में झुकने की अनुमति देता है जो अपने आप को विनम्रता के स्थान पर कम पेशकश करता है, और विश्वास करता है कि आपके दिल को इन गुणों से निर्देशित किया जाता है। मैं यहां एक सुरक्षित आश्रय के रूप में, ज्ञान और एक स्थिर प्रकाश के रूप में हूं, जबकि दुनिया आपको अलग अलग दिशाओं में खींच सकती है। जो संदेह है, जो संक्षिप्त और अधूरा है, कि मैं अपने आधार के रूप में आपके द्वारा दिए गए अंतर्दृष्टि की पेशकश करता हूं। मेरे निर्देशों के लिए मेरे मार्गदर्शन की तलाश करें। आप प्रतिदिन मार्गदर्शन करने के लिए हैं। वे स्वतंत्रता की कुंजी हैं और शांति के लिए एक गाइड के रूप में काम करते हैं। इन शिक्षाओं से भटकना नहीं है, उन्हें अपने तरीके से रोशन करने की अनुमति देता है, कि मुझे यह दिखाने के लिए कि मैं हर उस कथन को आगे बढ़ाता हूं जो मैं साझा करता हूं, और सत्य, जीवन और शक्ति को खोलता हूं। इन शब्दों के लिए मैं आपसे सीधे बात करता हूं कि मेरी आवाज हर उस समय के पास मौजूद है जो आपके द्वारा दिए गए शब्द की खोज कर सकते हैं, जो आपके द्वारा पेश किए गए शब्द आपके विश्वास को ताज़ा कर सकते हैं और किसी भी चुनौती के माध्यम से नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। कार्रवाई आपको लंगर दे रही है, स्पष्ट आंखों के साथ, स्थिर आशा में। आप जल्द ही उस सुरक्षात्मक उपस्थिति को नोटिस करेंगे जो आपको घेर लेती है। मैं आपके घर के चारों ओर एक ढाल की तरह हूं
जो आपके दिल के चारों ओर एक बैरियर, एक सुरक्षित स्थान है कि कोई भी नकारात्मकता बिना किसी हमले या नकारात्मक बल के माध्यम से नहीं टूट सकती है। आपके लिए कोई हानिकारक योजना नहीं होगी, या योजना उन योजनाओं को सफल कर सकती है जो मेरे लिए आपके लिए है, और कुछ भी नहीं बाधित कर सकता है कि आपके लिए जो प्रकाश आपके भीतर है वह चमकते रहेंगे। यह सड़क को उज्जवल करेगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए, ट्रस्ट के लिए अज्ञात से डरने की जरूरत नहीं है। मेरी उपस्थिति पहले से ही तैयार हो चुकी है कि आपकी ताकत आपके ठोस आधार पर है, और मेरी देखभाल आपके थाई आराम को याद रखें कि यह निश्चित याद है कि मैं हमेशा इस आश्वासन पर संदेह के क्षणों में आपके साथ रहता हूं। जब अनिश्चितता उठती है तो मेरे अटूट समर्थन को याद करते हैं। जब चुनौतियों को पता चलता है कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं, अलग थलग नहीं है, आप अच्छी तरह से संरक्षित हैं और लगातार एक देखभाल की उपस्थिति द्वारा समर्थित है। अब विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं, यह जानकर कि अधिक से अधिक अनुभव आपको इंतजार करते हैं, कि मैं समझता हूं कि जीवन अभी तक इन शिक्षाओं के भीतर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप वादे पाएंगे। यह उन सच्चाइयों को सहन करता है जो आपके विश्वास और शब्दों को प्रेरित करते हैं, जो शांति और साहस को प्रेरित करते हैं, ताकि आप कभी भी उम्मीद नहीं खोते हैं। जब कठिनाई होती है और जब तूफान आपकी नींव को हिलाने के लिए तैयार लगते हैं, तो याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। ताकत आपको खड़े होने में मदद करेगी, मेरी देखभाल आपको जारी रखेगी, और मेरा मार्गदर्शन आपके प्रत्येक चरण को निर्देशित करेगा, जो मैंने आपको डर के रास्ते पर नहीं रखा है, लेकिन विश्वास में से एक, ताकि आप आत्मविश्वास से खड़े हो सके कि एक सुरक्षित नींव आपका समर्थन करता है। उन लोगों की चिंता से डरने या बहने के लिए मजबूत नहीं होगा जिनके पास निश्चित की कमी है। जब दूसरों को घबराहट में लड़खड़ाते हैं तो आप इस अटूट सत्य में लंगर डाले रहेंगे, मैं लक्ष्यहीन रूप से त्वरित फिक्स या क्षणिक आराम की तलाश में नहीं भटक। इसके बजाय मैं उस मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता हूं जो मैं आपके लिए आपके द्वारा निर्धारित योजना पर भरोसा करता हूं। आपके दिल को स्पष्ट रहने दें और आपका विश्वास स्थिरता को, अपने व्यक्तिगत स्थान की पवित्रता की रक्षा करें। प्रतिबिंब और वास्तविक उपस्थिति, आपका घर इस सहायक भावना से भरा एक अभय अरण्य बन सकता है, जो किसी के लिए भी एक सुरक्षित जगह है, जो आराम की मांग कर रहा है, और आश्वासन उन लोगों के विश्वास को धोखा नहीं देता है जो आपकी परवाह करते हैं। इसके बजाय प्रत्येक दिन उठते हैं, ईमानदारी के साथ ईमानदारी कार्य करें, और आपके लिए निर्धारित उद्देश्य का सम्मान करें कि आप पिछली गलतियों से नहीं, बल्कि उस क्षमता से परिभाषित किए जाते हैं जिसे आपको सौंपा गया है। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं कि आपको याद नहीं है, जब आप कमजोर होते हैं और आराम के रूप में, जब आप शांत रातों के दौरान, संघर्ष के समय और अनिश्चितता के विश्वास के क्षणों में बहते हैं, तो मैं ताकत के स्रोत के रूप में खड़ा हूं, बहुतायत के लिए खुले रास्ते और आप पर संसाधनों को बाहर निकालने के लिए मैं जो समर्थन प्रदान करता हूं वह सीमित नहीं है। यह आपके जीवन के हर हिस्से को अच्छाई से भर देगा। मेरा प्रावधान असीम है और मेरी देखभाल सहन कर रही है कि मैं न केवल आपकी भौतिक आवश्यकताओं को संबोधित करूंगा, बल्कि सबसे गहरी साल की भीड़ भी करूंगा। इस योजना के अनुरूप आपका दिल, जो इन वादों के लिए सही है क्योंकि वे ठोस हैं, अपने विचारों में संदेह न होने दें। जब नकारात्मक आवाजें आपको पिछली गलतियों की याद दिलाती हैं और ना ही आपके लिए मेरी देखभाल को भूल गया है, यह है कि यह किसी भी भय को पार कर जाता है जो आपके पास किसी भी कठिनाई से अधिक मजबूत है और गहरी और दूरगामी है। और इस सच्चाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें, विश्वास के साथ आगे बढ़ें, यह जानकर कि मैं आपके लिए आगे का रास्ता तैयार करता हूं, कि आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को निर्देशित किया जाता है और प्रत्येक कार्य को आशीर्वाद दिया जाता है जिसे आप चुने गए हैं, और कभी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए कभी नहीं बचा है कि आप कैसे उपयोग करते हैं, कि आप कैसे उपयोग करते हैं। प्रत्येक उपहार के रूप में मैं प्रदान करता हूं, एक व्यावहारिक उपकरण होने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग बुद्धिमानी से ना समझ, प्रतिबद्धताओं के जाल में पड़ने से बचने से होता है, या उन लोगों द्वारा गुमराह किया जाता है जिनके पास दिल में आपकी सबसे अच्छी रुचि नहीं है, भले ही दुनिया गलत फहमी से भरी हो जिसका आप पालन करने के लिए नहीं है। जब आप त्वरित लाभ की पेशकश करते हैं या सहज सफलता के वादे की पेशकश करते हैं,
तो खाली दावों से उन सभी को लुभाने के लिए आप जिस सामान्य मार्ग को अलग अलग कर रहे हैं उसे अलग अलग तरीके से नहीं रखा जाता है। इसके अलावा इस स्पष्ट सत्य को तेजी से पकड़ते हैं कि आपके दिल को अपने इरादों को सीधा रखें और आपके कार्य मेहनती शॉर्टकट्स या भ्रामक वादों के प्रलोभन का विरोध करें। यह जानकर कि मैं सही समय पर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा और सही तरीके से साहसी और साहसपूर्ण हो। प्रोएक्टिव परिवर्तन के लिए निष्क्रिय रूप से इंतजार ना करें और ईमानदारी और विश्वास के साथ लगातार काम के साथ अवसरों पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। लेकिन बाकी आश्वासन, मार्गदर्शन तब भी उपलब्ध है जब पथ तब दिखाई नहीं देता है जब बाधाएं उभरती हैं या आप समर्थन के लिए यात्रा कॉल से थके हुए महसूस करते हैं। और मैं आपकी ऊर्जा को नवीनीकृत करूंगा, आपको कुछ बेहतर करने के लिए तैयार करने के लिए। मैं एक ऐसा रास्ता बना रहा हूं जहां कोई भी ऐसे दरवाजे खोलने के लिए मौजूद नहीं था जो किसी भी बाहरी बल द्वारा बंद नहीं किया जा सकता है, जो अब आपके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सफलता के लिए विकास आगे बढ़ना जारी है, हाथ से करीब है। मैं आपको प्रचुर मात्रा में समर्थन प्रदान करूंगा, जितना कि आप वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कल्पना कर सकते हैं कि आप वापस देने की अनुमति दें। और दूसरों के साथ साझा करने के लिए पर्याप्त यह समर्थन पूरी तरह से नहीं है। आपके लाभ के लिए यह आपके माध्यम से उन लोगों की सहायता करने के लिए है जो इन शब्दों को ध्यान से सुनने में मदद की खोज कर रहे हैं, क्योंकि वे आपके लिए एक संकेत के रूप में काम करते हैं। मैं आपको उस स्थान पर कदम रखने के लिए आमंत्रित करता हूं जो तैयार किया गया है, और आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अटूट विश्वास को डर नहीं लगता। आप वापस पकड़ें या हिचकिचाहट आपको अनिश्चितता के कारण रोके, यहां तक कि सबसे छोटी शुरुआत और मामूली प्रयास कुछ महत्वपूर्ण में विकसित हो सकते हैं, जैसे कि एक छोटा बीज अंततः एक पूर्ण फसल में बढ़ता है। इसलिए आपके लगातार प्रयासों को पुरस्कृत परिणामों के साथ पुरस्कृत परिणाम धैर्यवान होंगे, प्रत्येक छोटे कदम, और अंततः आप अपने जीवन में इन वादों को पूरा करने का गवाह बनेंगे। आपकी यात्रा के लिए आपकी प्रगति की तुलना दूसरों से नहीं है। यह विशिष्ट रूप से निर्देशित है कि आपके रास्ते के बारे में जो बात की गई है वह यह जानकर विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आएगी कि यह जानकर कि मार्गदर्शन है, कि मार्गदर्शन है, कि मार्गदर्शन है। निकट समर्थन आपके भीतर है और देखभाल आपके चारों ओर है। प्रत्येक चुनौती एक अवसर बन जाएगी, हर परीक्षण बढ़ने का मौका, और हर प्रतीक्षा अवधि पुरस्कारों के लिए तैयारी का समय आपके प्रयासों के लिए सही रहे। रखा जा सकता है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कड़ी मेहनत का समर्थन किया जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा। अब आपके लिए उठने का समय है और उस उद्देश्य पर पर्व को गले लगाने का समय है जिसके लिए आपको चुना गया था कि आप यहां नहीं हैं। दुर्घटना से आपकी यात्रा को एक योजना द्वारा निर्देशित किया गया है जो जुनून को फिर से तैयार करता है। एक बार अपने तरीके से हिचकिचाहट और पिछली गलतियों का बोझ उठाते हैं और उस उद्देश्य को स्वीकार करते हैं जो इस क्षण में आगे है। आपके भीतर एक बल दूर हो रहा है जो आपको अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने के लिए वापस रखता है और संकल्प करता है कि आप अब दुख से सीमित नहीं होंगे या अफसोस में हंसने से अतीत की त्रुटियों को ठीक करने में समय बर्बाद ना करें जो पहले से ही क्षमा कर चुके हैं। मैंने आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए चुना है जो उन गलतियों की तुलना में बहुत बड़ा है, जो मैंने आपके लिए एक कोर्स निर्धारित किया है, और मैं इस यात्रा पर आपके साथ हर मोड़ पर आगे बढ़ रहा हूं। आश्वासन पता है कि सफलता की योजना पहले से ही आपके लिए योजना बनाई गई है, केवल आपकी पहुंच के भीतर नहीं है। यह आश्वासन दिया जाता है कि मैं आपके जीवन में ऐसे व्यक्तियों को लाऊंगा जो ऐसे अवसर पैदा करेंगे जो आप खुद से सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। आप उन लोगों से मिलेंगे जो समर्थन के लिए प्रेरित करते हैं। आप और वास्तविक दोस्त बन जाते हैं। आप अपने दम पर इस रास्ते का सामना नहीं करेंगे क्योंकि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आप अपने मार्गदर्शन को अपने लाभ के लिए हर पहलू को आत्मविश्वास से आकार देते हुए देखेंगे और देखेंगे कि मैं आपके लिए अपनी योजनाओं को कैसे प्रकट करता हूं जो आपको वादा से भरा भविष्य की ओर ले जा रहा है। उपलब्धि और सार्थक दिशा। मैं उन लोगों को दूर कर दूंगा, चुने गए लोगों को लॉक में ट्यून करें, क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक पुष्टि है कि यह भीड़ के लिए नहीं है, यह भीड़ के लिए नहीं है। और अगर आपकी आत्मा को बेचैन कर रही है और आपकी मौन किसी भी चिल्लाने की तुलना में लाउडिंग है, तो आप पहले से ही यह जानते हैं कि यह है, कि यह गुहा है, कि यह है कि वह स्विच करने के लिए है।
सोचा था कि वे आपके खिलाफ आ रहे थे, लेकिन वे ब्रह्मांड की वर्तमान के साथ टकराव कर रहे थे और अब वर्तमान में वह पानी वापस दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है जो उन्होंने हिलाया है। वह अब उन्हें बहुत मुंह के नीचे खींच रहा है कि एक बार जब आपके बारे में फुसफुसाए हुए जहर के बारे में आप चुपचाप उड़ा रहे हैं तो आप उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसे नट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उसे नट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आपको कितनी बार दूसरों को कुचलने के लिए ले जाना था, क्योंकि आपने देखा कि कोई और क्या स्वीकार कर सकता है। इससे पहले कि हम गहराई से गोता लगाते हैं, मैं रुकना चाहता हूं और हर किसी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने सुपर थैंक्स के माध्यम से इस मिशन का समर्थन किया है। क्या आप पहले दान कर रहे हैं या आप इसे देखने के लिए तैयार हैं कि आप इसे देने में मदद करते हैं, लेकिन आपको यह बताने में मदद नहीं मिलती है कि आप इसे तैयार नहीं करते हैं। भूकंप के हिट होने से पहले की पारी आपको लगा कि दरारें जो कि वे स्थिरता कहती हैं, और जब वे हंसते हैं और आपकी स्पष्टता को खारिज कर देते हैं, तो आप एक आध्यात्मिक यह जानने के लिए कि आपके कॉलिंग के केंद्र से सीधे आया था, जो आपको अपने शोर को मानने की आवश्यकता नहीं थी, वह किसी को भी नहीं कर रही थी, क्योंकि आप उसे नहीं कर रहे थे। सटीक लोग जो आपकी बहुत उपस्थिति के साथ साथ कमरे को सही पढ़ते हैं, वे वॉल्यूम के कारण कमरे को टिल करते हैं, लेकिन कंपन के कारण आपके लाइट से पता चलता है कि उनके मास्क क्या छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि वे गलत नहीं थे, क्योंकि आप गलत थे, लेकिन क्योंकि आप स्पष्ट थे कि आप एक शीर्षक नहीं पहनते हैं। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड को चुनते हैं तो यह आपके स्कार्स के माध्यम से गुजरता है। आपके बारे में स्थिर नहीं है कोई ग्लाइएटिंग नो रिवेंज, सिर्फ रसीदें। आप उस भ्रम में फिट होने के लिए पैदा नहीं हुए थे जिसे आप इसका सामना करने के लिए बनाए गए थे। इसलिए आपकी आवाज को गर्मी की तरह महसूस हुआ है कि आपकी अनुपस्थिति एक दर्पण बन गई है, जो वे एक सायरन के रूप में थी, जो कि उन लोगों को भड़का रही थी जो कि फूंसी हुई हैं, जो कि फेरबाज हैं, जो कि उन लोगों के लिए तैयार हैं जो फूंसी हुई हैं। ध्यान दिया कि कैसे वे एक बार मनाए गए चेहरे अब वे हैं जो वे दिखावा करते हैं कि वे कभी भी पीछा करते हैं। अगर आपके शरीर ने आपके दिमाग को यह समझा सकते हैं कि क्या आपके मन को समझा सकता है, अगर आपका अंतर्ज्ञान नॉन स्टॉप बज रहा है जबकि आपका वातावरण अजीब तरह से रहता है, अगर आपके शांत क्षणों को आप एक दहाड़ नहीं कर सकते हैं, तो आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप एक संकेत में नहीं हैं। यह एक संकेत नहीं है कि यह नहीं है कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि यह नहीं था। तैनात और अप्रिय चुने हुए लोगों को ब्रह्मांड सब कुछ मुहर लगाने वाला है जो आपके आंत में फुसफुसा रहा है। हर पागल विचार के साथ, हर चेतावनी के साथ, वे हर उस वाइब को उखाड़ फेंकने के लिए कहते हैं जिसे आप हिला नहीं सकते हैं। यह सब एक डोमिनोज को एक समय में तैयार कर रहा है। जब आप इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि यह हर तरह से हिट करने के लिए है, तो यह सब कुछ नहीं है। सदस्यता लें, और यदि आप इस भविष्यवाणी की लहर को जीवित रखने में हमारी मदद करने के लिए एक सुपर थैंक्स को और अधिक छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं या बस उपस्थिति से धन्यवाद कि आपका सुनने का दिल पहले से ही एक उपहार है, तो एक उपहार है जो मुखौटे गिर रहे हैं, गूंज बढ़ रहे हैं, और आपका नाम अब खारिज कर दिया गया है कि आप किसी और को चकित कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे 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 चकित कर सकते हैं। चेतावनी और अपनी शांति का मजाक उड़ाया, लेकिन अब वे तूफान के चारों ओर देख रहे हैं जो वे भाग रहे हैं, ठीक उसी रास्ते पर चल रहा है जिसे आपने बाहर रखा था। आप बस अराजकता की भविष्यवाणी नहीं करते थे, आपने महसूस किया कि यह सतह के नीचे गुनगुनाता है। इससे पहले कि आप खुले थे, आप पूरी तरह से संरेखित नहीं थे कि वे क्या नहीं कर सकते थे। चेहरा आपके शब्द नहीं था, लेकिन जब आप चुप रहे तो आपकी उपस्थिति ने अपने स्वयं के भ्रमों के बारे में क्या पता चला, क्योंकि आप यह नहीं था, क्योंकि आपके पास अंतर्दृष्टि की कमी थी, क्योंकि आपकी चुप्पी वह काम कर रही थी जो आग की लपटों को पीठ की परतों को छीलने से पहले सेंसिंग धुएं को डिकोड कर रही थी, जो कि वे कभी भी बची हुई हैं, जो कि आप एक बार भी नहीं देख रहे हैं। वह एक बार भी वह भी देख रहा है कि आप उसे याद कर रहे हैं, यहां तक कि आप एक बार भी उसे याद कर रहे हैं, यहां तक कि आप उसे याद कर रहे हैं, यहां तक कि आप उसे एक बार भी लेबल कर रहे हैं,
यहां तक कि आप उसे एक बार लेबल कर रहे हैं, यहां तक कि आप उसे एक बार भी लेबल कर रहे हैं, यहां तक कि आप उसे एक बार लेबल कर रहे हैं, यहां तक कि आप उसे एक बार भी लेबल कर रहे हैं, यहां तक कि आप उसे याद कर रहे हैं, यहां तक कि आप उसे एक बार भी लेबल कर रहे हैं, यहां तक कि आप उसे एक बार लेबल कर रहे हैं, यहां तक कि आप उसे एक बार भी लेबल कर रहे हैं, यहां तक कि आप उसे याद कर रहे हैं, यहां तक कि आप एक बार भी उसे याद कर रहे हैं कि आप एक बार जा रहे हैं। पढ़ने वाले वातावरण थे, आप पूरी आध्यात्मिक और सामाजिक प्रणालियों को महसूस कर रहे थे कि पॉलिश मुस्कुराहट, नकली गठबंधन और गुप्त एजेंडा के माध्यम से देख रहे हैं कि आप इसे एक प्राचीन भाषा की तरह पढ़ते हैं। केवल चुने हुए को आपकी हड्डियों में गहरी समझदार समझे गए थे, जबकि वे हंसी के साथ हंसते थे जो आप अभी भी क्लीनिंग कर रहे थे, क्योंकि वे कभी भी इस बात से गुजर रहे थे कि आप कभी भी इस बात पर निर्भर थे कि आपकी आत्मा में सायरन। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि हैरियट ट्यूबमैन के बारे में सोचने में बसने की पुष्टि करना वह सिर्फ लोगों को गुलामी से बाहर नहीं निकाल रहा था, वह एक दृष्टि से इतना गहरा था कि यहां तक कि अंधेरे में वह जानती थी कि स्वतंत्रता कहां रहती है। जहां उन्होंने उसे कहा था कि वह लापरवाह है, लेकिन उसकी दृष्टि कभी भी बोर्ड को नहीं कर सकती थी जिसे आप नहीं दे सकते थे। रहस्यों का वजन यही कारण है कि उन्होंने आपको अस्थिर लेबल किया, क्योंकि अगर आपकी अंतर्दृष्टि सच साबित हो गई तो उनके भ्रम के पूरे घर को नीचे आना था। और अब जब घर कुछ भी नहीं छिपा हुआ है जो कि प्रकट नहीं किया जाएगा, और न ही कुछ भी गुप्त नहीं है, जो कि आपको पता नहीं था कि आप एक कमरे में नहीं थे, तो आप एक कमरे में नहीं थे। जब आप केवल एक ऐसे व्यक्ति से नहीं लड़ रहे थे जो वे दिव्य धारा के खिलाफ धक्का दे रहे थे, जो उन लोगों को घेर लेता है जो चुने गए हैं, और यह वर्तमान में यह मजबूत होशियार को पीछे धकेलता है। और हमेशा समय पर आपने कभी सोचा है कि वे आपकी शांति से क्यों महसूस कर रहे थे, कि आपकी उपस्थिति को उन लोगों के लिए कुछ भी पसंद है जो उनके लिए कुछ भी सोचते हैं, कि वे अपने रिवेल्ड स्नोडेंस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने गोपनीयता पर भरोसा किया था वे आपके कार्यों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। जब आप अपने नियंत्रण के पतन पर प्रतिक्रिया कर रहे थे, जब आप उस कमरे में प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने आपके विचार को कम करके आंका था कि वे तूफान थे। तैयार होने पर कभी संदेह क्यों है कि आप क्या करते हैं? आपकी दृष्टि की सटीकता पर सवाल क्यों उठाते हैं कि भगवान ने आपको मिश्रण करने के लिए नहीं कहा था? उसने आपको सिस्टम में विघटन के लिए, पैटर्न को तोड़ने के लिए बुलाया है जो धोखे की सेवा करता है। और ठीक उसी तरह से कि आपने जो किया था उससे पहले मैंने आपको गर्भ में गठन किया था, और मैं यह बताता था कि आप इसे पसंद नहीं करते हैं। आप पर नहीं क्योंकि आपने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन क्योंकि आप एक दर्पण थे। वे बच नहीं सकते थे। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं थी कि आपको अपनी ऊर्जा को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अखंडता आपकी अटूट संरेखण के साथ, सत्य के साथ संरेखण है कि आपके सबूतों ने आर्क यंग के जवान की तरह किसी को देखा है जो कि उसकी स्पष्टता शोक किंगडम्स को चुना है, और वह अपने इंस्टिंक्ट्स को हॉलिडे में चुना है। अंधेरे में यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आपने कैसे देखा कि वे क्या महसूस नहीं कर सकते थे, कि आप अपनी सांस बर्बाद नहीं कर सकते हैं, यह समझाते हुए कि उन लोगों के लिए अपनी आवृत्ति को समायोजित करने की कोशिश न करें जिन्हें यह सुनने के लिए कभी भी ट्यून नहीं किया गया था कि आप एक कारण के लिए अलग अलग तरीके से वायर्ड किए गए थे। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति सभी चीजों को जज करता है, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, कि आप इसे नहीं देखते हैं, कि आप इसे नहीं देखते हैं, कि सटीक रहें कि आपको सही होने के लिए पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। आप चलने की पुष्टि कर रहे थे कि निकोला टेस्ला को अपने समय से पहले समाज द्वारा गलत समझा गया था, लेकिन एक उच्च बुद्धि द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्होंने एक बार कहा था, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें कि आप वास्तव में कैसे संचालित हैं। उन्होंने नहीं किया अपनी चुप्पी को अपनी संवेदनशीलता को बदलने के लिए अपनी संवेदनशीलता को बदलें, क्योंकि वे दिव्य आवृत्ति को डिकोड नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब सब कुछ अचानक गिर रहा है तो आपकी तरंग दैर्ध्य सही समझ में आती है, जो आपको मेरी वजह से हर किसी से नफरत होगी। लेकिन जो आपके अंत में फर्म है वह क्या है? वह यह सोचकर कि वह नहीं है। जब वह अपनी समझ में आता है तो वह नहीं है। मिट्टी वे जीवित रहने के लिए नहीं बनाए गए थे, और अब जड़ें दिखा रही हैं कि समुदाय बहुत आवाज से हिल रहा है। उन्होंने एक बार चुप रहने की कोशिश की थी, और आप भविष्यवाणी में चल रहे हैं कि आप भविष्यवाणी में चुनी गई हैं।
जो कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को आत्मसमर्पण के लिए गलती नहीं कर रही है, और कभी भी यह गलत तरीके से नहीं होने दी जाती है कि वे मौन के रूप में हैं, जो आपको शांत नहीं करते हैं, जो कि आप चुपचाप नहीं थे कि आप चुपचाप नहीं थे कि आप उसे शांत नहीं कर रहे हैं। आपने यह नहीं सोचा था कि आपकी चुप्पी का मतलब है कि वे जीत गए हैं, कि आप बहुत ही तीव्र थे, बस आगे बढ़ने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। लेकिन अब आप जो सच्चाई की गई थी वह लहरों में फैल रही है, और यह अनुमति नहीं मांग रहा है कि यह धीरे से दस्तक नहीं दे रहा है, क्योंकि यह नहीं है कि यह तैयार है कि आप इसे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं चाहते हैं कि हर झूठ जो वे आकर्षण के साथ सजाया गया है, लेट्स रियल बी रियल। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे भीड़ प्रदर्शन में लपेटे हुए झूठ के साथ अधिक आरामदायक होती है? सच्चाई के साथ स्पष्ट रूप से बोली जाती है कि आपको कभी भी एक स्पॉटलाइट की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया कि आपकी बहुत उपस्थिति ने अपने कार्यों से घबराने के लिए धार नहीं दी। जब वे अपने कार्यों से घबराए हुए थे तो वे मंच पर नहीं थे, जब वे मंच पर नहीं लगे थे तो वे मंच पर नहीं थे। फ्रांसिस होगन जैसे व्हिसल ब्लोअर, जिन्होंने फेसबुक के आंतरिक रहस्यों को उजागर किया था, वह चिल्ला नहीं रही थी या प्रसिद्धि की तलाश करती थी कि उसने अपने सच की तरह बिना सबूत की जरूरत नहीं गिराई। इसकी जरूरत नहीं है, यह केवल शांति की जरूरत है, और समय के लिए प्रभु आपके लिए लड़ेंगे, जो आपको केवल एक्सोडस की जरूरत नहीं है। आप अपने हथियार के साथ नहीं हैं, जो कि आपके हथियार नहीं है कि आप अपने हथियार को नहीं करेंगे, लेकिन आपकी प्रतिध्वनि से कि ईको ने अपने बैकरूम के माध्यम से खुद को बुना है, उनके तनावपूर्ण रिश्तों को उनके शांत पछतावा की योजना बना सकते हैं। वे आपकी उपस्थिति को चकमा दे सकते हैं, लेकिन वे उस अवशेष को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जो आपने बताया कि आप एक दर्पण को कैसे चुप कराते हैं, जो कि आप प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं। और अब यह नहीं है कि आप उन्हें इस बात से सहमत होने के बारे में नहीं सोचते हैं। शापित होने के लिए कभी नहीं माना जाता है कि वह सच बोलती है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? एक बहुत ही नामी व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आया है। यह कोई साधारण बात नहीं है। वो व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति आपके नाम करने वाला है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह सच है। यह एक अनोखा अवसर है जो आपके जीवन को बदल सकता है। इस संपत्ति के साथ आपके परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। जरा सोचिए, आपके पास अब वो सभी संसाधन होंगे जो आपने हमेशा चाहे हैं। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके प्रियजनों के लिए भी एक नई शुरुआत है। जब हम खुश होते हैं तो वो खुशी हमारे आसपास के लोगों तक भी पहुंचती है। याद रखें, इस अवसर का सही उपयोग करना जरूरी है। अपनी योजनाओं को स्पष्ट करें, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और आगे बढ़ें। आपके पास एक सुनहरा अवसर है। इसे अपने और अपने परिवार के लिए सही दिशा में लगाएं। इस संदेश को गंभीरता से लें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। यह समय है खुशियों के नए अध्याय की शुरुआत करने का। तो क्या आप तैयार हैं? इस यात्रा में मेरे साथ चलें और आइए हम सब मिलकर एक नई कहानी लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर आपकी खुशियां बंद थी, उस दरवाजे को अब खोल दिया गया है। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक साथ ढेर सारी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, मानो आकाश भी अब आपके कदमों के नीचे बिछा हो। समझ लीजिए, अनेकों नए द्वार आपके लिए खुल रहे हैं और हर कदम पर सफलता आपका साथ देगी। आप जहां भी जाएंगे वहां आपकी मेहनत का फल मिलेगा। हर दिशा से खुशियां और उपलब्धियां आपके पास आने वाली हैं। तो इस शक्तिशाली संदेश को अपने दिल से महसूस करें और कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें, ताकि आपके जीवन में आ रही इस नई रोशनी को और भी लोग महसूस कर सकें। सुनो मेरे बच्चे, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है चेतावनी की। घंटी तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो।
बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। ये कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो, यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया, अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतज्ञ है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतज्ञ है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया
जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वो शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से नहीं किया गया होगा, लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया। तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करे, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हो, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे, या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे, शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वो अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके, लेकिन नहीं। तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभी मां शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती है? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं?
इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व